शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। हरि ओम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्तनिबद्धनीव विलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिम्। ॐ भूर्भुवस्वः ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम हरि ओम मा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। ओम वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम भूर्भुवः स्वः। श्रीबालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीबालकृष्णाय नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। अच्चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् वादरायणः। ॐ आरार्तिक्यं प्रज्वलितं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः रत्न्यै स्वर्यै नमः। जलेन शीतलीकरणं ज्वालामालिन्यै नमः रत्न्यै स्वर्यै नमः। ज्वालाकरालमत्योग्र मशेषासुरशोदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते। ॐ हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हरिः ॐ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही, हरे राम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही। हरे राम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, है सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। है सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है मधुर बोल मग पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम
यही, राजा राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पियो को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णाय नमः। सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः। आरार्तिक्यम् आचमनीयं सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः। ॐ देवाभिवन्दनं देव्याभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं व्यासाभिवन्दनं सर्वाभिवन्दनं जनाभिवन्दनम्। आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तौ प्रोक्षाल्य प्रोक्षणं च ततः हरिः ओं। हस्ते पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलिम्। हरिः ओं। जग्ने न जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओं। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नादजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण पुरुषोत्तम। एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ भूर्भुवः स्वः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए विघ्नारण गणपति गजानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रासेश्वरी राधा रानी की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हरि ओम। शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। थोड़ी बैस कम कीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। दीजिए आवाज बढ़ाइए थोड़ी ऊपर कीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सिटी क्यों मार रही है? ये सिटी क्यों मार रही है? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरनमस्तुभ्यं शततं मोदकप्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे। सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरिदाभात्। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं। द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। अञ्जनीगर्भसम्भूतो वायुपुत्रो महाबलः। कुमारो ब्रह्मचारिश्च हनुमते नमो नमः। राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सभी भक्तजन मिलकर के प्रतिदिन की भांति आज भी हम भगवान की स्तुति करते हैं, उनका वंदना करते हैं। सभी लोग प्रेम से गाएंगे, न आता हो तो मीठी मीठी ताली बजाएंगे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं
गमनं मधुरं हृदय मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ प्रेत्यं मधुरं सख्यं मधुरं प्रेत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं पमितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपीन्द्रा लीला मधुरा योगं मधुरं मुक्तं मधुरं योगा मधुरं भोक्ता मधुरं श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
पतेरखिलं मधुरम्। जय श्री। साउंड वाले भैया मेरे बातों का बुरा मत मानना। आपकी जो तीसरी दिन की साउंड थी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप 2 दिन से डिस्टर्ब करके रखे हैं। आपको यदि माइक चेंज करना हो तो मैं 2 मिनट बैठ जाऊंगा। आप माइक चेंज कर दीजिए, आप दूसरी माइक लगा दीजिए, अथवा इसको आप बढ़िया से सेट कीजिए। प्रभु जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन रह गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ लटा पटा अरी लटा पटा, लटा पटा जी लटा पटा, लटा पटा अरी लटा पटा, लटा पटा रे लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन रह गयो लटा पटा। कब से खोजूं गिरधारी को, कब से खोजूं गिरधारी को, गिरधारी को बनवारी को, गिरधारी को बनवारी को। अरे कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरा मन है गयो लटा पटा। अरे बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, कर मुरली अधरन सची प्यारी, हरवन री अगवन सखी प्यारी। अरे कमर में बांधे पीलो पटा, पीलो पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। अरे बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा अरी लटा पटा, लटा पटा अरे लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा।
राधे रानी सरकार की जय। जय। हेलो, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, खोलिए, आवाज खोलिए। श्री राधे, सबसे पहले श्री गणेश जी के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम। मेरे कुल देवता, मेरे इष्ट देवता के चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम बदनीय परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम बंदन। श्री भागवत जी के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पे विराजमान माता बहनों भाइयों के हृदय में विराजमान अनंत सत्ता से संपन्न, न जिसका आदि है, न जिसका अंत है और न जिसका मध्य है, ऐसे संपूर्ण सत्ता से संपन्न श्री परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में मेरा वंदन प्रणाम। पुनः ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम वंदन। सभी को जय श्री। थोड़ी बैस कम कीजिए, थोड़ी बैस कम कीजिए। जय श्री। हाँ, जय श्री। अच्छा, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आज पुनः हम सभी भगवान की कथा में पधारे हैं। अच्छा, हम और आप सब कल कहाँ पर थे? किनको ध्यान में है? कौन सी महोत्सव मना रहे थे? किस कथा में थे? जय श्री। कहाँ थे? हाँ, कृष्ण जन्मोत्सव में। कल हम आप सभी भगवान गोवर्धन जी के चरणों में थे। कुछ कल समय के अभाव से और कथा को हमने जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दी। भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं अपने पिता से और अपने बंधुओं से, कभी भी प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहिए, प्रकृति को स्वच्छ रखना चाहिए। यमुना महारानी को कालिया नाग ने दूषित करना चाहा, लेकिन भगवान ने उस यमुना महारानी को विषाक्त से मुक्त किए। अब इंद्र को अहंकार हो गया था कि मैं वृष्टि करता हूं और उस जल से मानव लोग इस भूमि से अन्न उत्पन्न करते हैं और उससे अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन इंद्र ये भूल गए थे कि हम सभी का संरक्षण करने वाले परमपिता परमात्मा के ही कृपा से हम लोग यहां पर हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ से छोटी सी उंगली पर जब गोवर्धन महाराज को धारण किए थे, उस समय ग्वाल बालों ने भी क्या किए थे? छोटे छोटे डंडे लगा करके उन्हें रोक करके रखे थे। ग्वाल वालों को भी ऐसा लगने लगा कि हमारे वजह से ये पर्वत गोवर्धन को धारण कर रखे हैं। थोड़ी सी हाथ ढीले कर दिए भगवान, सभी के डंडे टूटने लगे। जब यह दृश्य देख रहे थे तो इंद्र को लगा अब हम इसे दंड देंगे। ये गोकुल वासियों ने मेरे पूजा से विमुख हो गया है। जोर जोर से बारिश करने लगे, जोर जोर से बारिश करने लगे। बादलों की आवाज जोरों जोरों से आने लगी। लग रहा था
पूरी आसमान की जो पानी है इस ब्रजमंडल में उन्होंने इंद्र ने दे दिया हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शेषनाग की कृपा से जल का एक बूंद भी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे नहीं आया। जब इंद्र को लगा अब मेरी ये सारी जो शक्तियां हैं वो विफल हो रही है, तो इंद्र नीचे आकर के देखिए ये क्या हो रहा है। इंद्र का जो अहंकार था वो चूर हो गया। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है भगवान से, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। परमात्मा, मैंने जो अपराध किया उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं भूल गया था, मेरे सर पे अहंकार आकर बैठ चुकी थी, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे मूढ़ इंद्र, तुझे लग रहा था कि तेरे कारण ही ये मानव लोग, तुम जल देते हो और जल से अन्न उत्पन्न करते हैं, उससे अपना भरण पोषण करते हैं। ऐसा नहीं है। हरि ही, परमात्मा ही सबकी रक्षा करते हैं। इंद्र का जो अहंकार था, इंद्र के अहंकारों को चूर चूर किए, स्तुति करने लगे। भगवान इंद्र साथ में कामधेनु को लेकर के आए। कामधेनु के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किए। ऐरावत जो हाथी था, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी सूंड में जल भर करके भर के भगवान कृष्ण के ऊपर जलाभिषेक किया। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो। इंद्र कहते हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, वंदन कीजिए। आइए गिरिराज भगवान को हम फिर से एक बार वंदन नमन करते हैं, फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। गोवर्धन नाथ की, द्वारिकाधीश की। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण 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 प्रभु तेरी शरण। तेरी शरण भगवान तेरी शरण। तेरी शरण भगवन तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हम तेरी शरण में आए, प्रभु अपना मान दिखाए। हम तेरी शरण में आए, प्रभु अपना मार्ग दिखाए। हम तेरी शरण में आए, प्रभु अपना दर्श दिखाए। हम तेरी शरण में आए, प्रभु अपना दर्श दिखाए। तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। तेरी शरण भगवान तेरी शरण। तेरी शरण
भगवन तेरी शरण ओ तेरी शरण भगवन तेरी शरण प्रभु तेरी शरण भगवन तेरी शरण तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया कश्ती मेरी लगा दो कश्ती मेरी लगा दो उससे पार हो कन्हैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया कश्ती मेरी लगा दो कश्ती मेरी लगा दो उठे पार हो कन्हैया मैं हूँ ओ शरण में तेरी संसार के रचैया तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण राज भरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण हम सब तेरी शरण ओ तेरी शरण हम सब तेरी शरण तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण तेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण मेरे राज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण की जय जय श्री। कहने का तात्पर्य है भगवान के चरणों में जो भी अहंकार लेकर के जाता है वो भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करते। यदि भगवान के चरणों में जाना है तो अहंकार को छोड़कर जाना चाहिए। जितनी भी बुराइयां हैं बुराइयों को छोड़ करके जाना चाहिए। आप लोग गाते हैं ना सुंदरकांड में, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोई छल और कपट लेकर के यदि भगवान के चरणों में जाता है तो भगवान उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इंद्र ने स्तुति किया, स्तुति करके इस प्रसंग से संदेश देते हैं इंद्र कभी भी अहंकार नहीं करना। और आगे की कथा में कहते हैं, परीक्षित जी महाराज से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजन सुनो, एक मैं बहुत ही अद्भुत और दिव्य कथा कह रहा हूं। एक समय की बात है, एकादश्याम निराहार समर्च्य जनार्दनम। वसुदेव जी महाराज एकादशी का व्रत किए थे और उस एकादशी के व्रत में निराहार एकादशी था। उस दिन कुछ खाए पिए नहीं थे, निराहार एकादशी किए थे। और ऐसा नियम भी है, यदि द्वादशी का पारण हम करें तो द्वादशी के पारण में सर्वप्रथम यदि हो सके तो नदी में तालाब में स्नान करनी चाहिए। वसुदेव जी महाराज उठे और उस समय में उनके समय को भान नहीं रहा। रात्रि बेला में अर्धरात्रि में ही उनकी नींद खुल गई। रात्रि के 1-2 बज रहे होंगे। उसी समय निद्रा को त्याग करके वसुदेव जी महाराज कालिंदी में स्नान करने के लिए गए। वहां पर यमुना जी में स्नान किए और जैसे स्नान कर रहे थे उस समय वरुण देव के अनुचरों ने उन्हें पकड़ लिया
किसको पकड़ लिया? वसुदेव जी को पकड़ लिया। थोड़ी सी, वसुदेव जी नहीं थे, नंद बाबा थे। कौन थे? नंद बाबा। जयश्री नंद बाबा जब स्नान कर रहे थे उस समय वरुण के अनुचरों ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ के वरुण देव जी के पास लाए। वरुण देव जी उन्हें बंधन में बांध लिए। अब विचार कीजिए, वरुण देव को भी पता है ये भगवान हरि के पिता है, नारायण के पिता है, हम उन्हें बंधन में बांध रहे हैं। थोड़ी विचार तो करनी चाहिए वरुण देव को। तनिक भी विचार नहीं किए, उन्हें बांध ली। उन्हें प्रातः काल जब पता चला भगवान कृष्ण को हमारे पिताजी कहीं चले गए थे, प्रातः काल यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और अभी तक स्नान करके नहीं आए हैं, उन्हें भान हुआ शायद कुछ वहीं गड़बड़ हुई होगी। भगवान कृष्ण आए, वरुण देव से कहते, अरे वरुण देव, मेरे पिताजी प्रातः काल स्नान करने के लिए आए थे, बता मेरे पिताजी कहाँ है, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। हाथ जोड़ के उनके सामने में, प्रभु क्षमा करे मेरे अपराधों को। प्रभु, यमुना महारानी में स्नान करने की मनाही नहीं है, और यमुना महारानी तो सभी के पापों को भी धोती है ना। हमने इसलिए उन्हें बंधन में बांधा कि तीर्थों में, नदियों में रात्रि के 12 बजे के बाद और सुबह के 3 बजे तक स्नान करना वर्जित है। जयश्री, इस कथा से यही सीखनी चाहिए। कितने बजे तक? रात्रि के 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक वर्जित है नदी में स्नान करना। और यदि स्नान करना हो तो सबसे सुंदर वेला है सुबह का 4 बजे का, ब्रह्म मुहूर्त का, उसमें स्नान करनी चाहिए। भगवान, आपके पिताजी रात्रि के 2 बजे नदी में स्नान करने के लिए आए थे, और ये जो बेला है ये भूत प्रेतों की बेला है, ये रुद्रों की बेला है। और यदि हम आपके पिताजी को नहीं बांधते तो यह संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए आम लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए ही मैंने आपके पिता को बंधन में बांधा है। उसके बाद भगवान कृष्ण अपने पिताजी नंद बाबा को वरुण के पाश से मुक्त करके वह अपने घर की ओर ले गए। पुनः हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए, इससे एक चीज और सीखनी चाहिए इस कथा से। हम लोग कभी जाते हैं कहीं तीर्थों में, हरिद्वार, गंगा आदि आदि तीर्थों में जाते हैं, तो घर में क्या बोल करके जाते हैं? पहले के लोग ऐसा कह करके जाते थे कि मैं दर्शन के लिए जा रहा हूं अथवा जा रही हूं। लेकिन आजकल के लोग किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? दीपक भैया को बुला लीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी विघ्न हमारे और श्रोता के बीच में बोल करके जाते हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। तीर्थों में घूमने के जाने की जगह नहीं है, तीर्थों में पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। बात तीर्थों की आई तो हम आपको बताते हैं, यदि कभी तीर्थों में जाना हुआ ना तो
तो हम जो देखते हैं वो आप लोगों को बताते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे भक्त हैं और साधक भी हैं। जब हम किसी तीर्थों में जाते हैं ना, जैसे हरिद्वार हो गई, बद्रीनाथ हो गई, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई सीजन रहती है तो सीजन में सबसे पहले होटल बुक हो जाती है, सारी होटल, और होटल की रेट भी डबल हो जाती है। जयश्री, कभी तीर्थों में जाना हो तो होटल में मत जाना। कभी तीर्थों में जाना हो तो एक संत की तरह जीवन बिताना। घर में तो सारी सुख सुविधा हमने लगाकर ही रखी है। यहां पे ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिस घर में पंखे नहीं होंगे? अब ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसा कौन सा घर होगा जिसके घर में एसी नहीं होगी? हाँ, किसके घर में चारपाई नहीं होगी? किसके घर में सोफे नहीं होंगे? सारी सुख सुविधा हमने तो यहाँ पे बनाकर ही रखे हैं। कम से कम तीर्थों में जाइए तो कम से कम संयमी बन के रहे। क्या बन के रहे? संयमी बन के रहे। घर पर हम थोड़ी कम खाते हैं, लेकिन जब तीर्थों में जाते हैं तो ऑर्डर ज्यादा करते हैं, ये नहीं ये खाएंगे। वास्तविक रूप से तीर्थों में जाना पड़े ना तो उपवास करनी चाहिए। ऐसी कोई भी अशुद्ध भोजन न हो जो करनी चाहिए। सात्विक भोजन करनी चाहिए। और सत्य तो यह है कि फलाहार करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? फलाहार करनी चाहिए। कई भक्तों को हम ऐसे भी देखते हैं जो घर से सारी सामग्रियां लेकर के जाते हैं, अथवा वहीं पे कुछ सामग्रियां लेकर के, और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसे तो खा लेते हैं और कचरा वहीं पे छोड़ करके आ जाते हैं। कभी विचार किया हमने? जो हम वो कचरा वहां पे तीर्थों में फैलाते हैं, तो जितना जाने से हमें पुण्य प्राप्त नहीं होगा, उतना कचरा फैलाने से हमें पाप हो जाएगा। ध्यान रखनी चाहिए। इतने लोग यहां पे बैठे हैं, यदि इसमें से 2-4 ने भी ये बातें समझ ली तो ये वरुण देव की कथा सफल है। ये वरुण देव जी जो अपने जीवन का त्याग किए, ये सफल है। ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी तीर्थों में जाना पड़े ना, तीर्थों में क्या कहीं भी जाना पड़े तो ऐसा ध्यान रखना हमारी वजह से किसी को कष्ट न हो। हमने बड़े बड़े ऐसे धनवान व्यक्ति को देखा है, बड़े बड़े सेठों को देखा है। कभी गौर करना, जो बड़े बड़े मंदिर अथवा छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं ना, तो जब 12 बज जाती है और मंदिर की पट बंद होने वाली रहती है, तो बड़े बड़े हमने करोड़ोंपति को देखा है कि पूरी मंदिरों को अपने हाथों से सफाई करते हैं। किससे? अपने हाथों से। और आजकल हम शिवालय में जाते हैं तो दूध की थैली फाड़ी, दूध तो शिवजी पर चढ़ती है लेकिन थैली वहीं पे छोड़ करके आ जाते हैं। कितनी पाप लगती है। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सत्य बात तो कहूं, जितना हमें दूध चढ़ाने से फल नहीं मिलेगा, उससे कई ज्यादा शिवालय को साफ करने में हमें फल मिलेगा। प्रभु की वास किसमें है बताओ ना? स्वच्छता में प्रभु का वास है। स्वच्छता किसे पसंद नहीं है? कभी कभी हमें और तीर्थों में जाना रहते हैं तो हम देखते हैं अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है, भगवान की किसी चीज की कमी नहीं है, अपने साधनों से जाते हैं तीर्थों में, लेकिन वहां पे होटलों में नहीं रहते हैं, उस नदी किनारे रहते हैं। उसी नदी में स्नान करना, उसी नदी का जल पीना, वहीं पे बैठ के साधना करनी। मूलतः बात हम आप लोगों को बताए तो कभी तीर्थों में जाना हो तो जितना हो सके अपने दिए हुए गुरु मंत्रों का जप करना चाहिए, अपने इष्ट का जप करनी चाहिए, अपने गुरु देवता की जप करनी चाहिए। और यदि दीक्षा न लिए हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। बात गुरु की आई तो और बताते हैं।
जितना हो सके उतना जल्दी गुरु बना लेना चाहिए। गुरु बनाने में विलंब नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कथा आती है, हम देखते भी हैं। कभी आप लोगों ने देखा है 10 साल 12 साल के बच्चे बच्चियां गले में तुलसी की माला पहन करके, गर्दन में जप की माला लेकर के भगवान का जप किया करते हैं। अंग अंग गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कहने का तात्पर्य है, दीक्षा लेने की कब जागृता होती है मनुष्य में? जब उसका अंग अंग गलने लगता है, हाथ में डंडा ले लेता है, तब मन में इच्छा होती है चलो किसी की गुरु बनाते हैं। अरे भाई, जब साधना करने का समय था, जब गुरु बनाने का समय था, तब ने तो पूरी युवा अवस्था पूरी जवानी व्यर्थ गवा दिया। अब इस बुढ़ापे में दीक्षा लेकर के क्या करोगे? गुरुदेव जो हमें दीक्षा देते हैं और दीक्षा का जो मूल मंत्र हमारे हृदय में प्रविष्ट होता है कानों के द्वारा, तो जैसे कोई बीज हम किसी पृथ्वी में देते हैं और वो अंकुरित होकर के जैसे बड़े होते हैं, जितना हम उस पेड़ में पानी देंगे, जितना हम उस पेड़ को सींचेंगे, उतनी जल्दी वो पेड़ बढ़ेगी। ठीक वैसे ही हम जितने जल्दी दीक्षा ले लेंगे और उस मंत्र को जप करेंगे, वो बीज उतनी जल्दी बड़ी होगी और उतनी जल्दी हमें परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। जय श्री। हाँ, कई भक्तों का ऐसा भी कहना होता है, किसे गुरु बनाए हम, हमारी किसी पे श्रद्धा नहीं हो रही है। एक बात ध्यान रखिए, हमने पहले दिन ही कहा था, हमें किसी में दोष नहीं देखना है। साउंड वाले भैया, आज क्या हो गया है आपको? आवाजें कैसी आ रही है बेस वाली? आप थोड़ी सेट करो। आजकल हमें किसी गुरु पे विश्वास नहीं हो रहा है, किसी ब्राह्मणों पे विश्वास नहीं हो रही है। न उन गुरुओं का खान पान का ठिकाना है, न रहने की ठिकाना है। हमने कहा था न पहले दिन ही, यदि गाय कचरा खा के भी घर पे आती है तो हम ये नहीं देखते हैं गाय कचरा खा के आई है, हमें गाय की पूजा करनी है तो हम गाय की पूजा करते ही हैं, और जो फल हमें मिलना चाहिए उस गौ के पूजन से मिलता ही मिलता है। सबसे पहले विचार करना चाहिए हम किसे गुरु बनाए। 100 बार विचारनी चाहिए और विचार करके हमें दीक्षा लेनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो दीक्षा ले लेनी चाहिए। ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है, दीक्षा लेने की उम्र 5 वर्ष के बाद हो जाती है। कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद दीक्षा ले लेनी ही चाहिए। और इसका पहला प्रमाण ध्रुव जी महाराज हैं। ध्रुव जी महाराज को कितने वर्ष में नारद जी महाराज दीक्षा दिए थे? 5 वर्ष में दीक्षा दिए थे। परिणाम 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज, 6 महीने का तप, 5 साल 6 महीने में प्रभु का दर्शन, यह है दीक्षा का फल। जय श्री। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो मन है ना, वो कोमल मन होता है, और वो बच्चा जो भी करता है मन से करता है।
इसीलिए कहने का तात्पर्य, जितना जल्दी हो सके दीक्षा ले लीजिए, और दीक्षा लेकर के जितना हो सके जप करनी चाहिए। पहले दिन ही बताए थे ना, सरसों की दाना गाय के नोक पर जितनी देर में रुक जाएगी उतनी देर में यदि परमात्मा में हमारा मन लग जाता है तो कल्याण हो जाएगा। इसीलिए अभी ही दीक्षा ले लीजिए, जिससे थोड़ी सी भी जप करे, एक दाना का भी मन यदि उस परमात्मा में लग जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और अंगं गलितम पलितम मुंडम दसन भीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तो ऐसी अवस्था में हमारा मन कैसे लगेगा? जब उम्र बढ़ती है ना, जितनी उम्र बढ़ेगी ना उतनी सारी रोग इस शरीर में प्रवेश करती है। ऐसा कहा है, शरीर इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, इदम शरीरम व्याधि मंदिरम। जैसे मंदिर में हजारों भक्त जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, उसी तरह ये जो शरीर है ना रोगों का मंदिर है। किसका मंदिर है? रोगों का मंदिर। और न जाने कितने सारे रोग इसमें प्रवेश करते रहेंगे, और कौन सा रोग इस शरीर में अपना घर बना लेगा इसका हमें पता भी नहीं है। और शरीर का यदि एक अंग भी यदि दुखी रहता है तो हमारा मन किसी में नहीं लगता है। हाँ, एक भी अंग यदि दुखी हो जाए, थोड़ी सी अंगुली कट जाए, सर में दर्द होने लगे, पेट में दर्द होने लगे, आंख में दर्द होने लगे, कान में दर्द होने लगे, सच सच बताना मन लगता है किसी में? यहां तक तो बताऊं, खाने में भी मन नहीं लगता है। जैसे जर की जोर से भोजन की रुचि जाए, जैसे जर की जोर से भोजन की रुचि जाए, और जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई। जब बुखार चढ़ती है ना, बुखार, उस समय उसे 56 भोग भी ला करके यदि हम दे देंगे तो उसे अच्छा नहीं लगता है। और यदि मन शरीर स्वस्थ रहता है तो केवल दाल चावल ही उसे दे दीजिए, वो प्रेम से खाता है। उसी तरह यदि जन्मों जन्म का जब पाप हमें इकट्ठा हो जाएगा ना तो थोड़ा भी मन हरि चर्चा में नहीं लगेगा। ये अपने आप को आपको भाग्यशाली समझनी चाहिए जो आप यहां बैठ करके हरि की कथा सुन रहे हैं। ये भागवत इतना दुर्लभ है और आप लोगों को सहजता से मिली है, और आप अपने भाई को धन्यवाद देना जो इस पूरे एरिया में हजारों लाखों लोग रह रहे हैं, लेकिन इसका लाभ, ये भागवत की कृपा केवल आप लोगों को मिली है, वो लोग चाहकर भी नहीं पा रहे हैं। जय श्री। अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। और यहां जितने भी वृक्ष आदि सब दिख रहे हैं ना, ये सब किसी न किसी रूप में यहां पे बैठे हैं। मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं आपको। एक पंडित जी थे। उन पंडित जी का नियम था कि प्रतिदिन जंगल में जाया करते थे और भागवत कथा सुनाया करते थे। अब जंगल में कोई मिले नहीं, उनका काम था चलो हमारा नियम है भागवत कथा सुनाना। प्रतिदिन जाते थे और कथा सुनाया करते थे भागवत की। मासिक कथा थी, 1 महीना की कथा की नियम रखे थे। ये जो कथा होती है इनके अलग अलग भी है। ये 7 दिन की होती है, 1 महीने की कथा होती है, एक पक्ष अर्थात 15 दिन की कथाएं होती है, 1 साल की भी कथाएं होती है, 4 महीने की भी कथाएं होती हैं। सबसे ज्यादा महत्व ये साप्ताहिक कथा को मिली है। 15 दिन की मासिक कथा थी, पंडित जी की जाते थे। जब अंतिम दिन था उन्होंने 29 दिन कथा सुनाई थी जंगल में जाकर के। और जब अंतिम दिन उनका कथा था तो उस दिन को लगी बुखार, बहुत तेज की बुखार लगी। पंडित जी घर में ही सो गए। पंडित जी विचार किए आज हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, आज बहुत ज्यादा ज्वर है, आज मैं कथा सुनाने नहीं जाऊंगा, आज के बदले में कल सुना दूंगा। जब
रात होने लगी। रात में जब 10 बजा तो पंडित जी के दरवाजे पे जोर जोर से खट 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 की आवाज आई। पंडित जी आंख खोली, क्या बात है, कौन आया इतनी रात में? उन्हें दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही क्या देखें, सैकड़ों भूत प्रेत आगे खड़े हैं, सैकड़ों भूत प्रेत। पंडित जी हाथ जोड़ के, क्या बात है, आप लोग इतने सारे भूत प्रेत हमारे दरवाजे पे क्यों है आए हैं? पंडित जी, आपने 29 दिन तक हमें कथा सुनाई है और कथा का आज अंतिम दिवस है, और आज यदि कथा आप नहीं सुनाएंगे तो हम लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। पंडित जी, आप अभी चलिए और आज की जो कथा है वो हमें सुनाइए, जिससे हम सभी भूत प्रेत मुक्त हो जाएंगे। पंडित जी गए, उन्होंने आसन लगाई, कथा सुनाई, और जितने भी जीव थे मोक्ष के मुमुक्षु, उन सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ। बोले भागवत भगवान की। यह है कथा की महिमा। एक भक्त ने पूछा भगवान से, आप कहां रहते हैं, कोई पता है आपका? यदि हमें अचानक आपके दर पे जाना हो तो हम कहां से आपको ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? भगवान कहते हैं नारद जी से, मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, यदि मुझे पाने की इच्छा हो और मैं न मिलूं तो जहां भागवत कथा होती हो, जहां कीर्तन होती हो, जहां सत्संग होती हो, वहां चले जाना, मैं वही मिलूंगा। परमात्मा यहाँ पे बैठे हैं, हमारे नेत्रों में इतनी ताकत नहीं है जो हम उन्हें दर्शन कर पाएंगे। और परमात्मा तो छोड़ो, जिसको जहां जगह मिली होगी ना, ऐसा भागवत जी में स्पष्ट है, सारी नदियां, सभी तीर्थ, सभी भगवान के पार्षद लोग, नारायण स्वयं कहीं न कहीं यहां पर बैठे होंगे और कथा सुन रहे होंगे। और तो और कथा के सबसे प्रेमी हनुमंत लाल जी भी यहां बैठे होंगे। कथा के सबसे प्रेमी कौन है? हनुमान जी महाराज। वो भी सुन रहे होंगे कथा। हम गुरु की बात कर रहे थे। यदि हमने एक बार गुरु बना लिया है ना, तो उस गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। हमने सती चरित्र में थोड़ा सा इशारा किया था। यदि हमने किसी को गुरु बना लिया है, अथवा हमारे पति ही क्यों ना हो, यदि हमारे गुरु हमारे पति के लिए यदि कोई अपशब्द भी बोलता है, हमारे गुरु गलत हैं, हमारे पति गलत हैं, भले ही, लेकिन हमारे गुरु और हमारे पति के लिए यदि कोई गलत बोलता है, कोई अपशब्द भी बोलता है, तो हमारे पास यदि सामर्थ्य है तो उसकी जीभ निकाल लेनी चाहिए, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके अपने घर चले जाना चाहिए। जय श्री। यह गुरु की महिमा। और गुरु आज्ञा अविचारणीयम। कभी कोई गुरु आदेश दे देना, ये तुझे करना है, तो कभी उस पर विचार नहीं करना चाहिए, कभी उस पर मंथन नहीं करना चाहिए, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। कैसे? यदि हमारे घर में कोई छोटे छोटे बालक हैं, तो यदि बालक को यदि हम डांटते हैं उसके भलाई के लिए, तो उसके पता चलता है क्या मेरे लिए अच्छे के लिए डांट रहे हैं, ऐसा उन्हें पता चलता है? उससे में क्या अनुभव होती है? ये हमारे लिए दुश्मन है शायद, ये हमें हमेशा डांटते हैं, हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं, और उन्हें पता नहीं चलता है जो ये हमें डांट क्यों रहे हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसे पता चलता है। यदि उस समय हमें डांट नहीं मिली रहती तो इतने सारे गुण हमारे अंदर नहीं आते। इसीलिए उस बच्चे के समान भी हम हैं। हमारी शरीर बड़ी हो गए हैं, हमारी बुद्धि अभी सीमित है, इसलिए गुरु का आदेश सिरोधार्य करना चाहिए, कभी उस पे विचार नहीं करना चाहिए।
कभी उस पर मंथन नहीं करना चाहिए। आदेश हुई, लग जाओ। और एक संत ने एक और बात कही है, ब्रह्मा जो रूठ जाए विष्णु उसे बचाए। ब्रह्मा जो रूठ जाए विष्णु उसे बचाए, विष्णु जो रूठ जाए शंकर उसे बचाए। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जो रूठ जाए विष्णु उसे बचाए, विष्णु जो रूठ जाए शंकर उसे बचाए, शंकर जो रूठ जाए गुरुदेव ही बचाए, शंकर जो रूठ जाए गुरुदेव ही बचाए, और गुरुदेव रूठ जाए कोई नहीं बचाए। हमेशा गुरु को प्रसन्न रखनी चाहिए। और एक बात और स्पष्ट कर ही दूं मैं, जयश्री स्पष्ट ही कर दूं, यदि मन में ऐसा हो जाए, सबसे पहले तो ये विचार करना कि ये पार्थिव शरीर वाला ही गुरु ले, हम जिससे इच्छा हो उनसे दीक्षा ले। और हां, कभी भी हरि भक्त से ही दीक्षा लेनी चाहिए। जो साधक हो, जो भगवान का तप करता हो, जो भगवान की साधनाएं करता हो, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। क्यों? एक गुजराती की कहावत बताता हूं। इसमें गुजराती कितने मूलतः हाथ ऊपर करे तो पता चले। 2-5 लोग हैं। एक कहावत है, कुआ मा होई तो हवाला मा आवे। समझी क्या ना? हूं कहवा शू मांगू छू, कहने का तात्पर्य यह है, जो कुएं में होगा तो बाल्टी में आएगी पानी, और कुएं में पानी होगा ही नहीं तो बाल्टी में पानी कहां से आएगी। आपने जिसे दीक्षा लिया है उसके पास तप का बल होगा तो न वो आपकी कष्ट हरेगा। यदि उसके पास तप का बल होगा ही नहीं तो आपकी कष्ट कहां से हरेगा वो। किसको गुरु बनाना चाहिए? किसी साधक को बनाना चाहिए, हरि भक्त को बनाना चाहिए। हाँ, कई लोग माता पिता को गुरु बनाते हैं। किसको बनाते हैं? माता पिता तो वैसे ही गुरु हैं, उनको क्या गुरु बनाना, उनकी तो वैसे ही पूजा करते हैं। हाँ, और एक बात और, यदि गुरु बनाना हो तो किसी ब्राह्मण को ही बनाना, अन्य जाति को मत बनाना। ऐसा भागवत जी में लिखा है। किसे बनाना? पता चले ये ब्राह्मण है, हरि भक्त है, महात्मा है, संत है, तो ही उसे बनाना चाहिए। ऐसा भागवत जी में स्पष्ट लिखा है। किसी अन्य जाति वाले को गुरु नहीं बनाना चाहिए। हाँ, तो एक छोटी चर्चा मैं और कर रहा था। मान लीजिए यदि हमारी मन किसी पे न टिके, हमारा मन न करे किसी को गुरु बनाने के लिए, तो वो प्रसंग याद है महाभारत वाली, याद दिलाते हैं आपको हम। एकलव्य हाथ जोड़ के गया था द्रोणाचार्य जी के पास, आप हमें गुरु बना लीजिए, आप हमें शिष्य बना लीजिए, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। पता है द्रोणाचार्य ने क्या कहा था? मैं भिल्ल जाति के लोगों को अपना शिष्य नहीं बनाता हूं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा। फिर उन्होंने क्या किए? जंगल में जाकर के अपने कुटिया में किसकी मूर्ति बनाई? द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई, और अपनी पूरी श्रद्धा उन्होंने उस मूर्ति में लगा दी। परिणाम क्या हुआ हम सभी जानते हैं। अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर कौन था? एकलव्य था। इसीलिए भागवत जी में ही है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण पूरे संसार के गुरु हैं। यदि हमारी जिस पे श्रद्धा हो, यदि हम उनसे दीक्षा ले पाए तो ले ही लेना चाहिए। अब विलंब मत कीजिए दीक्षा लेने में, क्योंकि दीक्षा लेने से गुरु का कल्याण नहीं होता है, हम जैसे शिष्यों का कल्याण होता है। दीक्षा ले लेनी ही चाहिए। और न श्रद्धा बने तो जो भी कोई संत पुरुष इस पार्थिव शरीर को त्याग दिए हैं, उनकी मूर्ति, उनकी फोटो घर में रख करके, गुरुवत उनसे भाव रख करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान की बातें थी। आज की प्रसंग में यह प्रसंग नहीं था,
आज की प्रसंग जो है महारास की है। आज की जो प्रसंग है वो भगवान का विवाह की कथा है। लेकिन हमें लगा जो कथा तो आप लोग हमेशा टीवी आदि अन्य कथाओं में सुनते रहते हैं, लेकिन ये ज्ञान देना हमें उचित लगा। जय श्री। हम जिसके लिए बैठे हैं उस कथा में प्रवेश करते हैं। वो समय आया, कौन सी समय? जब भगवान कृष्ण उस गोपियों को कहे थे, गोपी अभी तुमने जो कात्यायनी का व्रत किया है ना, वो कात्यायनी का व्रत का जो फल है हम जरूर देंगे। और वो समय आ जा गया। कौन सा? भगवान पिता रात्रि सरदो फूल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान कृष्ण यमुना महारानी के तट पे योग माया का आश्रय लिए हैं। प्रेम से सुनना, गौर से सुनना। भागवत जी का बहुत ही मार्मिक प्रसंग है ये। भागवत जी के पंच प्राण, प्राण अपान व्यान मुदान और समान, 29 भागवत जी के दशम स्कंद के 29, 30, 31, 32 और 33 ये जो 5 अध्याय ना, ये रास पंचाध्यायी है। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिए। शरद ऋतु, आश्विन का महीना, पूर्णिमा तिथि, ये आश्विन की जो नवरात्रि आती है, ठीक उसके 4 दिन के बाद जो पूर्णिमा आती है उसको हम क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा, शरदो फुल्ल मल्लिका। और ये जो समय होता है ना, बहुत निर्मल समय होता है, ना अधिक ठंडी रहती है ना अधिक गर्मी रहती है। उस दिन भगवान ने योग माया का आश्रय लिए और उस दिन हम सभी जो है ना, ऐसी मानना है जो शरद पूर्णिमा के रात्रि में जो चंद्रमा होती है ना, उस चंदा से अमृत टपकती है। और उस दिन हम सभी खीर बना करके छत के ऊपर रखते हैं। चंद्रमा की अमृत की बूंद उस खीर में पड़ती है और उस खीर को प्रातः काल हम लोग प्रसाद के रूप में लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है ना, चंद्रमा से अमृत बजती है। भगवान शांत भाव से बैठ गए। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम्। आज भगवान ने बहुत ही प्यारी बंसी बजाई है, बहुत सुंदर बंसी। और वो बंसी की धुन केवल उन्हीं को सुनाई दे रहा है जो भगवान को चाहती है। इस रास में उसी को बुला रहे हैं भगवान जो भगवान से प्रेम कर रहे हैं। आज बहुत ही प्यारी बंसी बजाई है भगवान ने। और बंसी की धुन जब गोपियों के कानों में गई ना, सभी गोपी अपनी सुध और बुध भूल गई। भागवत जी में ऐसा लिखा है, कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पिलाना छोड़ दी, अपने बच्चे को पटक दी नीचे और बंसी की धुन सुनी और बंसी के धुन के पीछे दौड़ी।
कई गोपी अपनी पति की सेवा कर रही थी, छोड़ दी पति की सेवा, बंसी की धुन सुनी, दौड़ी बंसी के पीछे। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंखों में काजल लगाई थी, दूसरी आंखों में लगाना बाकी ही था, छोड़ी दौड़ी बंसी के धुन के पीछे। कोई गोपी अपने माता पिता की सेवा कर रही थी, अपने ससुर की सेवा कर रही थी, छोड़ी दौड़ी बंसी के धुन के पीछे। आज मेरे प्राणनाथ का बुलावा है। परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर देते हैं, गुरुवर ये कैसी बात है? गोपी अपने बच्चों को छोड़ के आई है, कोई गोपी अपने पति की सेवा छोड़ करके आ रही है, कोई गोपी अपनी सास ससुर की सेवा छोड़ के आ रही है, कोई गोपी अपने कार्यभार छोड़ के आ रही है, कोई गोपी तो खाना बना रही है और प्रसाद को छोड़ करके भाग आई है। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, राजन मुझे शंका हो रही है। क्या बात है, पूछो। भगवान कृष्ण तो परम विदु है, परम कांत है, परम योगीश्वर है, पर उन्होंने बंसी क्यों बजाई है? और भला रात्रि के अर्धरात्रि में बंसी बजा करके सभी गोपियों को बुलाना भगवान ये आपको उचित लग रहा है क्या? परीक्षित बहुत अच्छी प्रश्न पूछी है। परीक्षित जितने भी गोपी है ना, गोपी भगवान ही एक योगेश्वर है, बाद बाकी हम आप सब गोपी हैं। और गोपी कौन? प्रेम का नाम ही गोपी है। इसमें जितने भी गोपगण थे सब गोपी है, इसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। भगवान से जो भी प्रेम करता है वो सब के सब गोपी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और भगवान की बंसी उसे ही सुनाई दी है जो भगवान से प्रेम कर रहा है। सभी के सभी दौड़ी। परीक्षित के प्रश्नों का समाधान मिला। भगवान कहते हैं, परीक्षित कामम क्रोधम भयम स्नेहम मैकम सरहितमेव च नित्यम हर विधाता तो यान्ति तन्मयताम हरे। राजन, श्री कृष्ण में किसी भी तरह से भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी भक्ति ही क्यों ना हो। कामम, वो चाहे काम की भक्ति हो, क्रोध की भक्ति हो, भय की भक्ति हो, स्नेह की भक्ति हो, मित्रता की भक्ति हो, पुत्र की भक्ति हो, भाई का भक्ति हो, पति की भक्ति हो, कुछ भी हो, बस उनसे रिश्ता बनाना चाहिए। और इनसे यदि एक भी रिश्ता यदि बना लिया तो परमात्मा उसका कल्याण कर देते हैं। बस कोई भी एक रिश्ता जरूर बनाना चाहिए, शत्रु की ही क्यों ना हो, शत्रु की ही मित्रता संबंध जरूर बनानी चाहिए परमात्मा से। और संबंध बनाना हो तो हमें परमात्मा से बनाना चाहिए, औरों से बनाने से क्या लाभ है। भगवान कृष्ण जब बंसी बजाए ना, सभी गोपियां दौड़ी 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 आई। और गोपियों की संख्या 100, 200, 500 नहीं, भागवत जी में लिखा है करोड़ों की संख्या में गोपियां आई। जय श्री, करोड़ों की संख्या में गोपियां आई। और ये गोपियां कौन? बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा, ये सब गोपी बन करके आ रहे हैं और सभी को हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं। स्वागतम भो महाभागः प्रिय किम बरकारिणः वृस्यागनम ब्रूतागमन कारणम। गोपियों, आप सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी आइए, बैठिए, बैठिए, आइए, सबका स्वागत है। बोलिए कैसे आना हुआ है? ब्रूतागमन कारणम। और अंतिम में एक शब्द बोलते हैं भगवान, अरे गोपियों, आने का कारण बताओ, क्या कारण है आने का?
सभी गोपियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान, आप कैसी बातें करते हैं? ऐसा शोभा देता है क्या आपकी बातों से, आपके मुख से ऐसी बातें क्या शोभा देता है? नहीं, ऐसी बातें शोभा नहीं देती है आपको। अभी अभी आपने बंसी बजाई है ना, बंसी की धुन बजाई ना, अभी अभी आपने हमें बंसी की ध्वनि सुना करके हम सबको बुलाया आपने, और जब आ गई तो पूछते हैं आने का कारण बताओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपी एक बात पूछी आप लोगों से, ये अर्धरात्रि में आना क्या आप लोग को उचित लगा है? अच्छा ये बताइए, इसमें से कई गोपी ऐसे हैं जो अपनी पति की सेवा कर रही थी और पति की सेवा छोड़ करके वो यहाँ पे भागी भागी आई है। एक स्त्री के लिए पति ही सब कुछ होता है, उससे बड़ा और कोई नहीं होता है। इसमें से कुछ गोपी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, छोड़ करके भाग के आई है। ये उचित है तुम्हारा यहाँ आना अपने बच्चों को छोड़ करके? अपने पिता समान सास ससुर को सेवा कर रहे थे और सेवा छोड़ करके आना उचित है तुम लोगों का यहाँ पे? बताओ गोपियां, तुमने अच्छा किया करके लौट जाओ, सब अपने अपने घर लौट जाओ। यहाँ किसी को रहने की आवश्यकता नहीं है। भागवत जी में नाम स्पष्ट नहीं किए हैं। एक बड़ी गोपी थी, बड़ी गोपी अर्थात राधा रानी आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान, आपने सत्य कहा कि इस संसार में जो पति है, एक पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। बच्चों की सेवा ही अच्छी होनी चाहिए, माता पिता की सेवा होनी चाहिए। भगवान, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपकी इच्छा होती बात आपसे पूछ ले हम। बोलो देवी, क्या इच्छा है? बोलो। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं भगवान। सुनाओ? हाँ बिल्कुल सुनाओ। भगवान, एक ऐसा दंपति थे, गोपियां कह रही है भगवान से, एक ऐसे पति पत्नी थे जो पति पत्नी में बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम, और पत्नी भी पतिव्रता थी। जब तक पति न खा लेते तब तक वो खाती भी नहीं थी। जब तक पति का दर्शन न हो जाता कुछ अन्य काम नहीं करती थी। पति के सोने के बाद सोती, पति के उठने से पहले उठती, खूब सेवा करती। एक दिन ऐसा समय आया जो पति को किसी काम से महीनों भर के लिए बाहर जाना पड़ा। जय श्री, प्रेम से बोलो ना, जय श्री। एक दिन बाहर जाना पड़ा महीनों भर के लिए उस पति को। पतिव्रता स्त्री बेचारी क्या करती, एक अपनी पति की प्रतिमा मूर्ति घर में बना ली और जैसे अपनी साक्षात पति की सेवा करती ठीक वैसे ही उसकी सेवा करने लगी। उन्हीं को पहले खिला लेती मूर्ति को, फिर खाती, उनको सुला देती, फिर सोती, उठ जाती जल्दी से उन्हें उठाती। प्रभु, उस समय पूरा हुआ और उस पतिव्रता स्त्री के पति देव आए। उस समय वो स्त्री उस मूर्ति की पूजा आरती कर रही थी, भोजन करा रही थी, और उसी समय दरवाजा से आवाज आया, दरवाजा खोलो, मैं आ चुका हूं। अब भगवान आप बताइए कि उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? उस मूर्ति की सेवा करनी चाहिए अथवा जो उसके असली पति आ गए हैं उसकी सेवा करनी चाहिए? बताइए किसकी सेवा करनी चाहिए? भगवान बोले, बात वही है, सत्य है, यही है। जब असली पति आ जाए तो क्या जरूरत है मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने की? असली पति की सेवा करना चाहिए ना। भगवान, यही तो मैं आपको बता रही हूं। इस संसार में जो हमारे पति है ना, ये मिट्टी के बने हुए मूर्ति है और मेरे असली पति आप हैं, जो आप मुझे बुलाए हैं। जब आप मुझे मिल गए हैं तो उस मिट्टी के मूर्ति की पूजा करने से क्या लाभ है? क्या लाभ है? गोपी, कौन कहता है कि तू ज्ञानी नहीं है? हाँ, कौन कहता है? अरे गोपी, तू नाराज हो गई।
मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था गोपी। हाँ, तेरी परीक्षा ले रहा था। रास के 3 भेद हैं। सबसे पहले एक कृष्ण, एक गोपी, दूसरा 2 गोपी और 1 कृष्ण, और तीसरा बहुत सारे गोपियां और 1 कृष्ण। रास प्रारंभ हुआ। रास जब प्रारंभ हुआ तो सभी गोपियों के मन में धीरे 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 अहंकार होने लगा। कैसी अहंकार? अब सबको ऐसा प्रतीत होने लगा भगवान कृष्ण सिर्फ मेरे साथ ही है और के साथ नहीं है। ऐसी माया वहां पे चल रही थी। एक दूसरे के साथ भगवान कृष्ण दिख ही नहीं थे, केवल उन्हीं के साथ दिख रहे थे। और जब धीरे धीरे अहंकार होने लगा ना, तो हमने पीछे की कथा में सुने हैं ना अभी, जिसके पास अहंकार होता है भगवान उसे अपने पास कभी नहीं आने देते हैं। भगवान के पास वही जाता है जो भगवान का प्रेमी होता है। अहंकार होने लगा। भगवान कृष्ण देखते 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 ही वहां से अदृश्य हो गए और एक गोपी को ले लिए। वो गोपी कोई और नहीं, मेरी राधा रानी जी थी। राधा रानी को लेकर के जब वो जाने लगे ना, तो सभी गोपी का भान टूटा। देखो देखो, राधा जी कहां गई, राधा जी कहां गई, राधा जी कहां गई। एक गोपी ने कहा, राधा रानी से गोविंद बहुत प्रेम करते हैं ना, इसी के लिए उसको लेकर के चले गए और हम सभी को छोड़ दिए। सभी गोपी रोने लगी, बिलखने लगी। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। अरे बहना, यदि मैं जानती कि प्रीत करने से दुख होता है तो मैं ऐसा प्रीत कभी नहीं करती गोविंद से, कभी नहीं करती। हाँ, ऐसा गोविंद ने क्यों किया? चलो ढूंढते हैं गोविंद कहां गए। जब सारी गोपियां धीरे धीरे आगे बढ़ी ना, तो सभी से पूछ रही है, लताओं से, पताओं से, वृक्षों से पूछ रही है, अरे मेरे गोविंद को देखा है, मेरे गोविंद को देखा है? लगता है तूने मेरे गोविंद को देखा है। एक गोपी ने कहा, ये देख रही है, ये तुलसी महारानी है, उससे पूछ, वो बताएगी। जो कहाँ गए हैं मेरे प्राण वल्लभ, वो बताएंगे। हाँ, वो बताएंगे कहाँ गए हैं प्राण वल्लभ। हाँ हाँ, उसे पूछो तुलसी महारानी से कहाँ है। एक गोपी ने कही, ना ना, वो नहीं बताएंगे कहाँ है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के बहुत प्यारी है तुलसी महारानी, और वो हमारी सौत है। एक सौत को कैसे बताएगी मेरे गोविंद कहाँ गए हैं? ना ना, वो कभी नहीं बताएंगे। हाँ, जब आगे गए ना, धीरे धीरे आगे गए तो पीपल से पूछते हैं, लताओं से पूछती है, पताओं से पूछती है, कोई नहीं बता रहा है उन्हें। जब वो आगे गई ना, तो देखी कि 2 पैर, 2 आगे और 2 पीछे पैर बालू पे धंसे हुए हैं। वो जब देखे तो देखने के बाद एक गोपी ने कहा, देखो देखो देखो, यहाँ पे 4 पैर हैं। लग रहा है राधा रानी और गोविंद यहीं से गए हैं, यहीं से गए हैं। देखो देखो, चलो इनके पीछे चलो, इनके पीछे चलो। कुछ दूर जब गई ना, तो देखी कि कुछ फूल बिखरा पड़ा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखिए कि कुछ फूल है ना, फूल बिखरा हुआ पड़ा है। एक गोपी ने कहा, देखो देखो देखो, लग रहा है राधा रानी को यहाँ पे श्रृंगार किया है गोविंद ने अपने हाथों से।
कितनी सौभाग्यशाली है वो जो अपने हाथों से श्रृंगार किए हैं भगवान उसे। हाँ, बोले सुनो सुनो, चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। जब आगे गए ना तो सिर्फ 2 चरण दिख रहे थे बालू में धसे हुए। एक गोपी ने कहा लगता है राधा रानी को भी उन्होंने छोड़ दिया है। एक ने कहा नहीं नहीं, राधा रानी को नहीं छोड़े हैं, वो देखो देखो जो पैर है ना बिल्कुल धसे हुए हैं। कहना क्या चाहती है? लग रहा है मेरी राधा रानी बहुत थक गई थी ना, तो मेरे गोविंद ने राधा रानी को अपने कंधे पे बैठा करके जा रहे हैं, इसलिए पैर धसा हुआ है। जब कुछ दूर जब आगे गए ना तो देखे कि एक पीपल की टहनी लगी हुई। प्रेम से गाइए। प्रीतम कह लिए दो मन कभी न हो, प्रीतम प्रीति लगाई के राधे श्याम दूर देश मत जा, बसो हमारी नागरी, हम मांगे तुम खा। मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन, क्यों कर लिया किनारा, 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 मुरली बजा के मोहन, क्यों कर लिया किनारा हो, मुरली बजा के मोहन, लो कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहन, लो कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन। राधे रानी सरकार की। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में हो, ढूंढा गली गली में, ढूंढा गली गली में हो, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में हो, ढूंढा गली गली में, खोजा गगन गगन में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले द्वारा, मुरली बजा के मोहन, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहन, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन।
कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। हो दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। तुमको न भूल जाना, तुमको न भूल जाना, हमको नहीं गवाना। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन। राधा की पीड़ मृदुल, व्याकुल हृदय ही जाने। राधा की पीड़ मृदुल, व्याकुल हृदय ही जाने। समझेगा क्या भला वो, समझेगा क्या भला वो, जिसको न गम हो प्यारा। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा। 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 अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन। बोले राधे राधे सरकार की जय। जय श्री। जब ढूंढते ढूंढते जब थक गई ना, मेरे गोविंद नहीं मिले, तो सभी गोपी थक करके बैठ गई यमुना नदी के पास। जो चीज जहां खोई हो ना, वहीं उसे ढूंढनी चाहिए। ढूंढने लगे। अब बोले मेरा गोविंद मुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब सभी गोपियां दुखी होकर के उनके लीलाओं को याद करके रोने लगी। और सभी गोपी ने एक बहुत ही सुंदर गीत गाई है। क्या गाए? गीत गाए। कौन सी गीत? गोपी गीत गाई है। बहुत सुंदर गीत है। आइए कुछ श्लोकों का गान हम लोग प्रेम से करते हैं। पहले चित्त को स्थिर करें, मन को शांत करें प्रेम से। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यता देक्षुतावका त्वयि धृता सबस त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह क्यों वधः। सभी गोपियां रो रही है।
एक दूसरे को लीला दिखा रही है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरे जयति तेधिकम, हमारी ब्रज की महिमा तो ऐसे ही बहुत थी, जन्मना व्रजहर, लेकिन जब से मेरे गोकुल में मेरे गोविंद का जन्म हुआ है ना, तब से ब्रज की महिमा और भी बढ़ गई है, और भी बढ़ गई है। कोई गोपी पूतना बन रही है, कोई कृष्ण बन रहे हैं। पूतना और कृष्ण की लीला करके भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं। कोई तृणावत बन रही है। एक गोपी कहती, नहीं नहीं, तुमको पता है क्या? क्या पता है? भगवान कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाए थे? कोई गोपी भगवान गोवर्धन की लीला करके उनके गुणों को याद कर रही है। रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु। रो रहे हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु। गोविंद, यह बिहार मेरे से सही नहीं जा रही है। अभी तुम आओगे कि मैं अपनी प्राण यहीं पे त्याग दूं? एक गोपी ने कहा, नहीं नहीं गोपी, ये कैसी बातें करती है, मरना है क्या? ये जीवन तो मुझे गोविंद को पाने के लिए मिला है, मरने के लिए थोड़ी ना मिला है। देख गोविंद, यदि तू अब नहीं आएगा ना, तो मैं यहीं पे भूखे प्यासी बैठी रहूंगी, तुझे आना तो पड़ेगा। यदि गलती का पश्चाताप हो जाए ना, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। गलती तो होती ही है, गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती हो जाती है। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती तो हो जाती है, पर गलती को न मानना बहुत बुरी बात है। हम तो मनुष्य हैं, गलती होती है ना, पर उस गलती को स्वीकार न करना कितनी बड़ी बात है। गोपियों की अपनी गलती याद आई, भूल याद आई। हमें अहंकार हो गया था कि भगवान कृष्ण सिर्फ हमसे प्यार करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते हैं। गोविंद, अब आ जाइए। अब आपने जो हमें वचन दिया था कि हम सभी को आप पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे, अब उसे स्वीकार कर लीजिए। देखते 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 ही सभी गोपी रो रही थी, और देखते 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 मैंने भगवान बाल कृष्ण उस गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोले, बाल कृष्ण लाल की जय, रास रसैया की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। देखो मेरे गोविंद आ गए, मेरे गोविंद आ गए, मेरे गोविंद आ गए। सभी ने अपने आंखों से आंसू को पोंछा। सभी वहां पे एकत्रित हो गए। रास की 3 विधान। एक ऐसा है, एक गोपी एक कृष्ण, 2 गोपी एक कृष्ण, बहुत सारी गोपियां और एक कृष्ण, ये रास की विधान है। और आगे जाकर के सभी रास प्रारंभ हुई। रास में सभी गोपियां, सभी देवता, सभी आए। रास का एक नियम है। जय श्री, क्या नियम है? रास में ऐसा नियम था, केवल और केवल स्त्री ही आएगी, महिला ही आएगी, और पुरुष का इस रास में प्रवेश निषेध है। हमारे शिव जी को पता चला कि अब रास होने वाली है। जय श्री। भगवान बोले, जब छठियार भी नहीं हुआ था तो मैंने तेरा दर्शन किया था, आज तो रासलीला हुई है, मैं जाऊंगा।
पार्वती से बोली, अरे सुनो मुझे भी तैयार कर दो, मैं भी जाऊंगा। बाबा अरे देखो तो सही, अपने अपने इतनी लंबी लंबी जटा, इतनी बड़ी बड़ी नाखून, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, पैर तो देखो कौन से नंबर की चप्पल आपको आएगी, देखो तो सही, अब जाएंगे कैसे? बोले नहीं मुझे जाना है, रास में मुझे जाना है, बस मुझे तैयार कर दो, मुझे रास में जाना है। माँ पार्वती मैया क्या की, आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। हमें पता है आप भजन प्रेमी हैं, कथा प्रेमी थोड़ी कम है। हाँ आइए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, पार्वती भी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। बोलो शंकर भगवान की। पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रात रचेगा ब्रज में भारी, रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। है मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे, ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस
को बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडार बन करके वे नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंस के साथी ने कहा, हंस के साथी ने कहा, भले हारी जाओ इस रूप में। हंस के साथी ने कहा, भले हारी जाओ इस रूप में। एक दिन तो तुम्हारे लिए आए मुरारे इस रूप में, मोहन रूप बनाय मुरारी, मोहन रूप बनाय मुरारी। अब है तुम्हारी बारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक गोटेदार चुनर माथे पे डाल के, एक गोटेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ, भोले बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, भोले बन जाओ भोले घूंघट निकाल के। बोलो शंकर भगवान की। मीठी मीठी ताली बजा के बहुत अच्छा लगेगा। देखा मोहन ने जब ये, देखा मोहन ने जब ये, समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी सुध बुधे भूले भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
से गोपेश्वर हुआ नाम रे है। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन हुआ तेरा धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी। गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब सीधे 1 मिनट की कथा में हम रास में पहुंचेंगे और हम सभी रास का दर्शन करेंगे। तो रास में जिनको इच्छा हो खड़े होने की तो खड़े भी हो सकते हैं। तो ऐसा नियम है, रास में बैठना भी नहीं चाहिए जब रास की कथा चल रही हो। तो हम सीधे आते हैं, माँ पार्वती भोलेनाथ की श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करके आते हैं। आने के बाद सीधे यमुना नदी के किनारे सभी गोपियों को देखते हैं और भगवान जब उनको देखे, उनके मस्तक से सारी हटी तो देखे अरे मेरे तो बाबा है। तब से हमारे कृष्ण ने उन्हें एक नया नाम दिए, गोपेश्वर महादेव की जय। कभी वृंदावन जाना हो ना तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन किए बिना आना मत। कभी दर्शन जरूर करना कभी गोपेश्वर नाथ जी का। और जाना हो तो तीनों जगह जाना, गोपेश्वर जी, निधिवन, वृंदावन और बरसाना जाए बिना रहना मत। बोलो बरसाने वाले की जय। तो आइए हम अब महारास में प्रवेश करते हैं, जिसकी दर्शन की लालसा हमें अभी है। महारास के बाद आगे और कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, रासेश्वर भगवान की। रचो है, राज रचो है, जमुना किनारे का नाराज खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बैठे मत राज रहिए। रचो है। सभी रास करेंगे, सभी डांडिया गरबा करेंगे सभी लोग। राज रचो है, राज रचो है, जमुना किनारे का राज रचो है। राज रचो है, राज रचो है, जमुना किनारे का रास रचो है। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच सारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच सारा गण। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, सब नाच नाच कान्हा रास रचो है। चलो मेला बम बिछना रंगवार में बाजिए। चलो मेला बम बिसरा डंडिया रमवा जाइए। पूनमनी रात छे सखियो नो साथ छे। पूनमनी रात छे सखियो नो साथ छे। रागर ना जोगवा आवो रे। चालो पेला बम विसना गरबार में बाजिए। चालो मेला बाबू निसना डांडिया रमवा जाइए।
रंगनी चुंदड़ी रे मानी चुंदड़ी लहराई। आसमान रंगनी चुंदड़ी रे आनी चुंदड़ी लहराए। चुंदड़ी में चमके आभला रे मानी चुंदड़ी लहराई। आसमान रंगनी चुंदड़ी रे आनी चुंदड़ी लहराए। रे कान्हा हो तन चाहो रे कान्हा हो तन चाहो तर बिन वेड़ा लगे रतड़ी वट जो छे मारी आकड़ी। हो श्याम तर बिन वेड़ा लगे रतड़ी वट जो छे मारी आकड़ी। तारा बिन श्याम ने एक लड़ू लागे रात रमवान लावजो। तारा बिन श्याम ने एक लड़ू लागे रात रमवान लावजो। तारा बिन श्याम तारा बिना श्याम एक लड़ू लागे। तारा बिना श्याम एक लड़ू लागे। रस रमवान वेलो आवजे रस रमवान वेलो आवजे। तारा बिन श्याम ने एक लड़ू लागे रस रमवान वेलो आवजे रे श्याम। श्याम के बिना तुम आधी। श्याम के बिना तुम आधी। तुम्हारे बिना घन श्याम आधे। राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ बोलो राधे 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 राधे। आठों पहर जो रहे अंग संग। आठों पहर जो रहे अंग संग। बोले सामने की एक झलक दिखला दे। राधे 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 ओ राधे 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 बोलो राधे 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 ओ राधे 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 राधे। मैं तो सांवरे के संग में राजी। मैं तो सांवरे के संग में राजी। बाद घुंघरू भी पग में नाची। बाद घुंघरू में पग में नाची। कैसो निष्ठुर भयो यशोदा को लाला। बात मेरे हृदय की न जानी। बात मेरे हृदय की न जानी। अपनों के संग यूं करते नहीं। अपनों के संग यूं करते रही। सामने को नेक जरा समझा दे। राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी। श्याम के बिना तुम आधी। तुम्हारे बिना घन श्याम आधे। राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे राधे राधे
श्याम समाएगा मोहि प्रेम को रोग लगाएगा हरि नैनन में श्याम समाएगा वह प्रेम करोग लगाइगो मोहि नैनन में श्याम समाएगा मोहि प्रेम को रोग लगाएगा नैनन में श्याम समाइगो मोह प्रेम करोग हेलो लगाइगो हेलो श्री राधे श्री राधे। हमारे बीच श्री सतीश झा गुरु जी पधारे हैं। मैं कार्यकर्ता से आग्रह कहूंगा कि उनकी सम्मान उनको स्टेज पर लेकर के आए। हमारे बीच सतीश झा गुरु जी पधारे हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन उनको सम्मान स्टेज पर लेकर के आए। बलिहारी कुंवर तेरी अलकन बे हरे कुमर तेरी अलगत है बलिहारी कुंवर तेरी अलकन पे हरे कुमर तेरी अलगल पे वालों की डूटी लटकन बे बालों की धोती पनघट पे मंद मंद मुस्काएगो कोई प्रेम को रोग लगाएगो नैनन में श्याम समाएगो कोई प्रेम को रोग लगाएगो हरि नैनन में श्याम समाएगो कोई प्रेम को रोग लगाएगो। श्याम देखा घन श्याम देखा 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 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा ओए राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा श्याम देखा घन 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 श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम मैंने मथुरा में 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 देखा गई चराते हुए राधा जी तेरा श्याम देखा गैया चराते हुए राधा जी तेरा श्याम देखा ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। आज के लिए रास इतना ही। जय श्री। प्यार से बोलो ना जय श्री। बैठ जाइए, आप लोग सभी बैठ जाइए। बहुत ही सुंदर और विलक्षण ये दृश्य हम आप सभी के समक्ष हम रास की कथा जो कुछ बाकी है उससे पूर्व अपने
मिथिला क्षेत्र के परम विद्वान और जिन्होंने 108 उपनिषदों पे पीएचडी कर रखे हैं, ऐसे एक बात और, ये सत्य घटना आप हम लोगों को बताते हैं। जब हमारे गुरुदेव इस शरीर को छोड़ने वाले थे, पार्थिव शरीर को, उससे ठीक 6 महीने पूर्व ये हम लोग को बार बार कह रहे थे, जो हमसे लेना है ले ले, नहीं तो मैं पका हुआ फल हूं, कब गिर जाऊंगा किसी को पता नहीं चलेगा। जो लेना है ले ले, जो लेना है ले ले। बाद में एक और शब्द बताइए, जो क्या, तो जब मेरी शरीर शांत हो जाएगी और किसी चीज की जिज्ञासा हो, कोई शास्त्र की जानने की बात हो, कोई व्याकरण की बात हो, कोई सिद्धांत की बात हो, कोई न्याय की बात हो, कोई दर्शन की बात हो, कोई उपनिषदों की बात हो, तो घबराना मत, कहीं बाहर मत जाना, एक काम करना। वो अपने शब्दों में कहते थे, ये मेरी शब्द नहीं है, गुरुजी अपने शब्दों में कहते थे, सतीश के पास चला जाना और उनसे ले लेना। ऐसे परम पूज्य, और हम इनको अपने हृदय से, ऐसे कहने से नहीं, अपने हृदय से हम इनको गुरु मानते हैं। ऐसे डॉक्टर आचार्य श्री सतीश झा जी को हम बार बार व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और नमन करते हैं। अच्छा, इसमें इतने यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे गुरुजी से परिचित हैं? बहुत कम ही है, 2-3 लोग हैं। तो इस कथा के जो मुख्य पोथी यजमान है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि गुरुजी को शॉल उठा करके उनका स्वागत करें। आप ऊपर आ जाए और गुरुजी को सवाल, और आपकी काफी दिन से लालसा भी थी हम इनसे मिले, बार बार आपकी चर्चा कर रहे थे, जो एक दिन ऐसा आएगा जो हम सतीश जी से जाके मिलेंगे। बोले सदगुरु भगवान ने की, एक बार ताली बजा दीजिए मीठी सी, कितना अच्छा लगेगा। हाँ? और हम अपनी अभी जो आगे कथा कहेंगे ना, एक धिष्ठता हो जाएगी, अपमान हो जाएगा इनका। तो इसी बीच हम इनसे निवेदन करेंगे, आप आए हैं तो अपनी मुखार बिंद से शब्दों के माध्यम से हमें और हमारे श्रोताओं को, हम और हमारे श्रोताओं को शब्द रूपी आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद देने की कृपा करें। हम सभी वंदन करते हैं आपको। जय श्री, जोर से बोलो ना, जय श्री। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अत्र मद अनुपस्थितेन कथा किमपि विघ्नं भवति, तथापि व्यासाग्रहस्वरूपेण किञ्चित् वच्मि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की।
दरअसल मेरी उपस्थिति यहाँ हुई, ये कथा में मैं समझता हूँ कि एक विघ्न हो गया, क्योंकि मैं जब आया तो दूर से ही देखा, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं सिलिकॉन पाम में हूँ, मुझे लगा मैं वृंदावन में आ गया हूँ। आप लोगों का नृत्य, आप लोगों का जो स्वरूप था, मैं तो दूर से ही देखकर बड़ा आश्चर्य को प्राप्त किया। एक ऐसा सुंदर दृश्य, सब लोग बैठे तो कोई मुझे दिखे ही नहीं, सब लोग खड़े थे, सब लोग खड़े थे, कुछ नाच रहे थे। यहाँ राधा कृष्ण जी का जो नृत्य था वो अद्भुत दृश्य था, बहुत विलक्षण स्वरूप था। श्रीमद् भागवत जो श्रवण का स्वरूप है, व्यक्ति के जीवन में जब बहुत पुण्य एकत्रित होता है तो ये संभव होता है, बहुत पुण्य। आप लोगों के सामने जितनी यहाँ पर बैठे हैं, जो इस कथा के माध्यम से जो इस ज्ञानामृत का पान कर रहे हैं, सभी बड़े भाग्यशाली हैं। और इतना ही नहीं, आप लोगों को जो व्यास भगवान मिले हैं वो भी बड़े ही सौम्य हैं, सरल हैं, बहुत ही सरल हैं। भागवत में वर्णन मिलता है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, जो इस भागवत के ज्ञान को परोसे वो कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए वर्णन मिलता है, धीरो गंभीरः ज्ञानी च, वो धीर हो, गंभीर हो, ज्ञानी हो और सरल हो, सौम्य हो। भागवत में लोक और श्लोक, खाली हम श्लोक ही बोलते जाएं उससे काम चलने वाला नहीं है। हम ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस कठिन से कठिन भागवत शास्त्र को अच्छी तरह से समझ पाए। तो ये जो आप लोगों के सामने जो हमारे व्यास भगवान के रूप में विराजमान हैं झा जी, ये श्लोक में भी अच्छे पारंगत हैं और लोगों का मन मोहने में भी बड़े पारंगत हैं। धीरो गंभीरः ज्ञानी च, ज्ञानी भी है। इन्होंने भी हमारे गुरुदेव की बड़ी सेवा की। हमें तो 19 साल सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो बहुत छोटा था तब से उनके सानिध्य में। विद्या प्राप्त करना 3 प्रकार की चीज, में अधिक नहीं कहूंगा, कथा बाकी है आप लोगों का। मैं यहाँ आया तुरंत भग जाऊंगा, देखे फोन आया मैं भग जाऊंगा अब तुरंत, लेकिन थोड़ी बात आया हूँ, कुछ माइक सामने आ गई। मैं भी तो लोभी हूँ ना, हाँ मैं भी लोभी हूँ। मुझे फिर आप जैसे ग्राहक कब मिलेंगे जो मैं अपना माल बाहर निकालूं? हाँ, सूरत तो व्यापारियों की नगरी है, यहाँ हम भी थोड़ा कुछ व्यापार सीख गए। आप जैसे अच्छे ये ग्राहक मिलेंगे तभी ना अच्छा 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 माल निकलेगा।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 ही मार्ग हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कले न धने न वा, अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नोपपद्यते। गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करना। जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जो शंकराचार्य आज के स्वरूप में भी विद्यमान हैं, महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, सभी ने कोई कॉन्वेंट में जाकर विद्या पढ़ के ये काम नहीं किया है। ट्यूशन क्लासेस में जाके विद्या पढ़ के ये काम नहीं किया है। उन लोगों का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने गुरु की सेवा प्राप्त करके ही ये विद्या ली है। इसके लिए विद्या वास्तव में प्राप्त करना है तो गुरु के सानिध्य में जाकर उनकी सेवा करके विद्या प्राप्त करना चाहिए। कुछ हम पढ़ लिख लिए, 2 रुपए कमाने के लिए कला हमारे पास में आ गया, उसका नाम विद्या नहीं है ना। विद्या तो वो चीज है, या विद्या सा विमुक्तये, विद्या तो वो चीज है जिसको प्राप्त करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बंद हो जाता है। विद्या उसका नाम है। और उसकी प्राप्ति कब होती है? उसकी प्राप्ति होती है कोई जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हो और सदगुरु मिले और उनकी सेवा करें, और सेवा से जो प्राप्त होता है उसका नाम होता है विद्या। ये प्रथम उपाय है विद्या प्राप्त करने का। दूसरा उपाय है, यदि हम नहीं कर सके तो गुरु की सेवा करने में हमें अनुकूलता नहीं हो तो पुष्कले न धने न वा, उनके चरण सानिध्य में इतना धन हम रख दें कि उनकी सारी चिंताएं दूर हो और वो हम पर कृपा करके हमें संपूर्ण विद्याओं का दान कर दें। यह दूसरा मार्ग है। और तीसरा भी मार्ग शास्त्र में बताया गया है, अथवा विद्यया विद्या, या हमें कोई विद्या आती हो जो हमको सिखाने वाले हैं उनको नहीं आती हो, तो वो कुछ विद्या हमें दें और उसके बदले में हम भी उनको कुछ विद्या दें। विद्यया विद्या, 3 ही प्रकार हैं विद्या प्राप्त के। इस तीनों प्रकार में चतुर्थी नोपपद्यते, चौथी विद्या है, चौथा रास्ता है ही नहीं कोई। ये 3 प्रकार में भी सर्वश्रेष्ठ जो प्रकार है उसका नाम है गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करके प्राप्त की हुई विद्या। वो विद्या ब्रह्मलेपो भविष्यति, वह विद्या ब्रह्मलेप हो जाती है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। जो आपके समक्ष जो वेदव्यास भगवान हैं, उन्होंने भी यही मार्ग को अपनाया कि गुरु जी की सेवा करके विद्या प्राप्त की, और वो आज आप लोगों के सामने ज्ञान परोसने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ज्यादा लोभ करना अच्छी बात नहीं। हाँ, मैं जानता हूं। अब कथा का जो शेष भाग है वह मैं व्यास भगवान जी से आग्रह करूंगा आरंभ करें, और आप लोगों को भी खूब खूब मैं अभिनंदन, खूब खूब सहृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं देख रहा हूँ बड़े एकाग्र चित्त से, शांत भाव से, विशुद्ध भाव से और निष्ठा से आप लोग श्रीमद् भागवत का रसपान कर रहे हैं। इसका रसपान कीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वास्तव में इसी के लिए जीवन प्राप्त है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस् तत्र सुदुर्लभा। यह नरत्व दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है,
और उसमें भी दुर्लभ में भी ऐसा क्षण आना जीवन में बहुत दुर्लभ है। और आप लोगों को तो घर बैठे गंगा मिल रही है, हाँ, घर बैठे गंगा। इसके लिए आप लोग जितना हो सके उतना अधिक इसका श्रीमद् भागवत का रसपान का आनंद लें और इसके ज्ञान को जीवन में पचाएं, अपने व्यवहार में लाएं और अपना जीवन भी सुंदर बनाएं, साथ साथ अपने बाल बच्चों को भी संस्कार संपन्न बनाएं। इसी शब्द के साथ में मैं विराम की आज्ञा चाहता हूं। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्री, जोर से बोलो ना, जय श्री। बहुत बहुत डॉक्टर श्री आचार्य शशि चंद्र झा जी को, जिन्होंने यहाँ पर अमूल्य समय निकाल करके, जब कथा प्रारंभ हुई ना, हम उसी दिन से इनसे निवेदन कर रहे हैं, गुरु जी एक दिन दर्शन दे आइए, एक दिन दर्शन दे आइए। आगे जाते 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 कल हमें बोले मैं जरूर आऊँगा। निजी कार्य हो गई, व्यस्त हो गए और कई सारे कार्य को हम आपको बताते हैं। जब आसपास 3 रास्ता से जब आप इधर डिंडोली को आएंगे ना, ब्रिज चढ़ने से पहले बाएं साइड में एक सफेद कलर की राम जी मंदिर है। वो राम जी मंदिर इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इन्होंने बनाई है। और उस राम जी मंदिर से न जाने कितने भक्तों का भला हो रहा है। हम तो गुरु जी से ज्ञान लेते ही रहते हैं, जब इच्छा होती है तब इनके पास पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह, अभी इतनी सारी बातें बताई, गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करो, उनसे विद्या ले, आदि आदि कई सारे बात बताए। यदि उसमें से एक भी बात आपको अच्छी लगी हो और उसे एक भी बात यदि आपने अपने जीवन में उतार लिए, तो इतने कष्ट करके यहाँ आने में गुरु जी का आगमन होना सार्थक हो जाएगा। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। जय श्री। इनके आशीर्वाद को जीवन में उतारना पड़ेगा। सदगुरु भगवान की सिर्फ एक क्षण की कीर्तन, शेष बचा हुआ कथा है, उसमें हम प्रवेश करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है, भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। विवाह के बिहारी नंद लाल मेरो है, विवाह के बिहारी नंद लाल मेरो है, विवाह के बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बाल कृष्ण लाल की जय।
हम कथा श्रवण कर रहे थे, भोलेनाथ को मां पार्वती ने बहुत सुंदर से उनको श्रृंगार किया। आज भगवान का विवाह है। हमने शेरवानी पहन के आया था, ये सिर्फ बची थी। जय श्री भगवान बोले ये क्यों बाकी रहेगा, ये भी पहन ले। बालकृष्ण लाल की, राधे रानी सरकार की। जब भोलेनाथ गोपी बनकर के जब रास में आए तो भगवान कृष्ण बोले हम सभी गोपियों की परिचय लेंगे, कम से कम पता तो होना चाहिए ना जो हमारे रास में कौन कहां से आया है, सबका परिचय लेंगे। चिंता तो किसी को नहीं थी, चिंता हमारे भोलेनाथ को थी। ये हमसे पूछेंगे कहां से आए हैं तो हम पकड़े जाएंगे, चोरी छुपे हम गोपी बनकर के आए हैं। एक लंबी लाइन लगा दिए भगवान कृष्ण। चलो अब धीरे धीरे हम सबका मुख देखेंगे, कौन गोपी कहां से आई है, सबका परिचय लेंगे। शिव जी सबसे पहले में खड़े हो गए। भगवान इधर से गिनेंगे तो गिनती करते 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 बहुत समय बीत जाएगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं अब मैं इधर से नहीं, अब मैं इधर से गिनती करूंगा। शिवजी बोले आज कन्हैया को क्या हो गया है, छम 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 करते गए और बीच में खड़े हो गए। भगवान कृष्ण बोले जो अब इधर से क्या गिनती करूं, अब बीच से ही गिनती कर लेता हूं, देख लेता हूं कौन कहां से आया है। कहने का तात्पर्य है करोड़ों करोड़ों गोपियां उस रास में पधारी और वो सारी गोपियां जो यमुना नदी के तट पर मां कात्यायनी का पूजा की थी। कल बताया था ना हमने, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आज उस समय जो कहे थे वो सारा उनका आज परिपूर्ण हो गया। जो अच्छी अच्छी कथा है वो हम आपको बता रहे हैं। कथा तो इतनी सब अच्छी ही है। जब एक गांव में जब भोज होता है, भोज एक गांव में जब 3-4 जगह भोज हो जाए तो उस गांव में क्या होता है पता है? जिस गांव में 4-5 भोज हो उस गांव में उस दिन के सारे कुत्ते भूखे रह जाते हैं। इधर खाऊं कि इधर खाऊं कि उधर खाऊं, दौड़ते दौड़ते उनकी समय बीत जाती है। वैसे ही हालत कभी कभी हमारी होती है। ये कथा कहूं कि वो कथा कहूं, वो कथा कहूं कि वो कथा कहूं, सब अच्छे हैं। इसके बाद एक सुदर्शन नामक दैत्य था जिसका भगवान ने उद्धार किया। एक संघचूर नामक महादैत्य था। दैत्यों की कथा विस्तार से हम नहीं बताएंगे, हम सभी प्रेमी है, भगवान की कथा सुनेंगे। बहुत ही सुंदर युगल गीत गाए। अरिष्टासुर का उद्धार किया भगवान ने। कंस के मन में व्यथा होने लगी, जो अब ये कृष्ण को अब मार देना चाहिए, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा होगा बलशाली हो जाएगा, अब मेरे ये प्राणों का घातक बनेगा, इससे अच्छा है इसको अभी मरवा दे। तो कैसे मरवाऊं इसे? उन्होंने एक बड़ा धनुष यज्ञ किया। अब बुलाऊं कैसे? तो जो अक्रूर जी थे ना, वो अक्रूर जी गोकुलवासी के भी प्रिय थे और मथुरावासी के भी प्रिय थे। भगवान कृष्ण बोले अब मैं अक्रूर को दूत बना करके भेजता हूं मथुरा, और वो भगवान कृष्ण को
मेला देखने के बहाने लेकर के आएगा। अक्रूर से कहता है, अक्रूर मेरी आज्ञा है, तू जा वृंदावन और वहां से कृष्ण को लेकर के आ। रथ पे बैठे अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करी। आज ब्रज में जब प्रवेश किए तो सभी गोप गोपियां आए। कौन है, कौन है, कौन है? मथुरा से अक्रूर जी आए हैं। रात्रिकालीन विश्राम किए। प्रातःकालीन सभी को कहते हैं, सुनो, मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है और बहुत बड़ी मेला लगी है। उस मेला को दिखाने के लिए मैं भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। जैसे ही गोपियों को पता चला कि भगवान कृष्ण को लेने आए हैं, गोपियां रोने लगी। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे गोविंद को लेकर के नहीं जा सकते हो। हमसे प्राण मांग लो, हम प्राण देने के लिए तैयार बैठी हैं। हम मेरे गोविंद को तुम नहीं ले जा सकते हो। अक्रूर ने कहा, हम अभी जा रहे हैं और परसों ही तो इनको लेकर के आ जाएंगे। बस 2 दिन की बात है। इनका मन नहीं करता कि ये मेला घूमे, धनुष यज्ञ देखे। नहीं नहीं, वहां एक बहुत ही क्रूर दुष्ट रहता है जिसका नाम है कंस। हम वहां भूल से भी इनको नहीं जाने देंगे। अरे गोपी क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना, मैं इसे जैसे लेके जा रहा हूं आज वैसे ही ठीक परसों मैं लेकर के आ जाऊंगा। जैसे ही रथ आगे बढ़ाए, कृष्ण चलने के लिए तैयार हुए, रथ पे बैठने के लिए गए, मां यशोदा रोने लगी, जिससे मैं पल पल अपने आंखों से ओझल नहीं होने दी। वो आज 2 दिन के लिए हमसे जा रहा है छोड़ करके। ना गोविंद, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा बोले, अरे पुत्र, कहां जा रहे हो? पिताजी क्यों चिंता करते हैं, मैं गया और बस 2 दिन में ही आ जाऊंगा, मैं ज्यादा विलंब नहीं करूंगा। एक गोपी गई, अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो बहुत बड़ा क्रूर है रे। तू मेरे प्राण वल्लभ को हमसे लेकर के जा रहा है, तुझसे बड़ा क्रूर और कौन हो सकता है? गोविंद गए, जाके रथ पर के बैठ गए। एक गोपी कहती है, देख देख इस गोविंद को देख, लग रहा है इसको भी जाने का मन कर रहा है। लगता है हम लोगों से मन इसका उठ गया है, मन भर गया है, इसलिए नए नए गोपियों को खोजने के लिए देख मथुरा जा रहा है। एक गोपी दौड़ते दौड़ते गई, रथ के आगे लेट गई। अक्रूर, तुझे यदि लेकर के जाना है तो मेरे शरीर पे चढ़ा करके ले जा, मैं मर जाऊंगी फिर ले जाना, मेरे जीते जी गोविंद को तुम नहीं ले जा सकते हो। ना ना, मैं गोविंद को नहीं जाने दूंगी। अक्रूर ने कहा, गोपी क्यों अपने प्राण को त्यागने के लिए बैठी है? खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। मैं गया और लेकर के आया। गोविंद कहा, अरे गोपी क्यों चिंता करती है? हाँ, ये गए और यूं ही आ गए। गोपी को एक दूसरे गोपी ने उठा करके बगल में रखा। रथ जैसे ही गया, दूर चला गया। एक गोपी कहती है, देख देख देख, ये छलिया है, ये हमसे हमेशा छल करता है ना, ये हमेशा हमें ठगता है, आज भी हमें ये ठग रहा है। देख वहां गया ना, अब देख ये रथ घुमा करके ले आएगा, ये हमें ठग रहा है, ये हमें छल रहा है, ये मथुरा नहीं जाएगा। एक गोपी ने कहा, नहीं नहीं, जब ये ठगता है ना तब इसका मुखमंडल का आकार कुछ और ही होता है। आज जाएंगे, आज जा रहे हैं, ये देखो जा रहे हैं। बहुत दूर चली गए, धूल उड़ रहा था, रथ की पताका ऊपर से दिखी, फिर भी आस थी गोपी की, ना ना मेरे गोविंद आएंगे, मेरे गोविंद आएंगे। इधर रोते रोते आंखें सूज गई गोपियों की। जब कुछ दूर गए तो अक्रूर जी को जल पीने की इच्छा हुई। अक्रूर जी एक रथ को एक वृक्ष के नीचे लगा दिए, यमुना नदी में जाकर के उन्होंने स्नान किया, जल पिया। अक्रूर जी देखिए कि जो
दृश्य रथ पर भगवान का है, वही दृश्य अक्रूर जी को उस जल में दिखाई दे रही है। मन ही मन प्रार्थना की अक्रूर जी, भगवान मैं कितना दुष्ट हूं कि मैं तुम्हें कंस के हाथों मरने के लिए लेके जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है परमात्मा, हे भगवान मेरे इस अपराध को क्षमा करना। यदि मैं आपको लेकर के नहीं जाता तो कंस वहां मार देता मुझे। हम समझे इससे अच्छा है कंस हमें मारेगा, इससे अच्छा है मैं मरूं तो गोविंद मैं आपका दर्शन करके मरूं। बाहर निकले, भगवान को प्रणाम किए, मथुरा में प्रवेश किए। आज मथुरा वासी भगवान कृष्ण का बहुत स्वागत कर रहे हैं। उन्हें जब आगे बढ़े ना वो, तो सभी ने उनका स्वागत कर रहे हैं। थोड़ी आगे बढ़े तो एक कुब्जा थी, कुब्जा ने चंदन लेकर के जा रही थी। भगवान कृष्ण कहिए ये चंदन हमें देगी? हाँ हाँ क्यों नहीं दूंगी। और वो कुब्जा 8 जगह से टेढ़ी थी, वो चंदन का लेकर के भगवान कृष्ण अंग राग लगाए और भगवान कृष्ण अपने दोनों पैर उस कुब्जा के दोनों पैर पर रख करके दोनों हाथ पकड़ के खींच दिए और वो कुब्जा जो 8 जगह से टेढ़ी थी वो सर्वांग सुंदरी हो गई। बाल कृष्ण लाल की जय। अनेकों अनेक लीला करते हुए जब वो अंदर प्रवेश किए तो धोबी वस्त्र लेकर के जा रहा था। धोबी से वस्त्र का, धोबी ये वस्त्र हमें देगा? भगवान की इतनी सुंदर छवि देख करके क्यों नहीं दूंगा। धोबी ने उसे वस्त्र दिया। दर्जी के पास जाकर के, क्योंकि वस्त्र तो कंस के नाप का था, ये छोटे छोटे बालक थे, गए तुरंत दर्जी के पास, उन्होंने अपने नाप का सुंदर वस्त्र बना लिया। क्योंकि जिस राज्य में जाना चाहिए वैसी सुंदर भेष बनानी चाहिए। वो अंदर प्रवेश किए, वहां पर जाकर ने धनुष रखा था। अब थोड़ी कथा को हमें स्पीड करनी रहेगी, समय का अभाव है। उन्होंने धनुष भंग किए। धनुष भंग से कंस की घबराहट बढ़ी। एक कुबलिया पीठ नामक हाथी था, मदिरा पिलाया उसे और अखाड़े में उसे प्रवेश किया। देखते देखते ही बलराम जी ने उनके दोनों दांतों को दोनों हाथों से पकड़े और इतने विशाल हाथी को जोर से घुमाए और जैसे ही पटके उस हाथी के प्राण पखेरे उड़ गए। 4 पहलवान थे, मुष्टिक, चाणूर आदि, उन्होंने रंगभूमि में उन्हें उतारा और वहां पर युद्ध हुआ। देखते देखते भगवान कृष्ण ने भी उसका भी उद्धार किए। कंस की घबराहट और बढ़ गई। भगवान कृष्ण देखे अब अंतिम में कंस ही बचा है, ऊपर आसन बना करके बैठा है। भगवान कृष्ण जोर से छलांग लगाई, कंस के सिंहासन पे जाकर के बैठ गए। और कई जगह ऐसा लिखा है जो भगवान कृष्ण ने मुष्टिक का प्रहार करके कंस को मारा है, लेकिन भगवान कृष्ण को जैसे ही देखे भय के कारण कंस के प्राण पखेर उड़ गए। बाल कृष्ण लाल की जय। और वहां पे कंस का भी भगवान ने उद्धार किया। आगे की जो कथा है वो भगवान कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुकुल गए, गुरुकुल में उन्होंने सारी विद्याओं का अध्ययन किया और अध्ययन कम दिन में ही, केवल 64 दिन में 64 कलाओं की विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली। और जब एक बार मथुरा में बैठे थे तो उन्हें ब्रज की यात्रा करी। उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव आज मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव आज ब्रज की याद मुझे बहुत सता रही है। और तू ज्ञानी है ना, तू ज्ञानी है और ज्ञान का इतना अहंकार है तो जा गोपी से कह दे मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत सुंदर हूं, समझा देना उसे। जा। जय श्री, प्रेम से बोलो ना, जय श्री।
और जब ब्रज की यात्रा करे उद्धव जी महाराज, देखिए कि एक रथ आ रहा है, गोपियां लोग देखिए एक दूसरे को कहती है देख 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 देख, गोविंद कहा था ना कि मैं जल्दी आऊंगा, देख गोविंद आ रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं, देख देख, सभी को इकट्ठा कर ली, देख गोविंद आ गए हैं। रथ जब नजदीक आया ना तो देखे कि उसमें एक राजकुमार जी बैठे हैं। अरे देख गोविंद है, गोविंद है। एक ने कहा तुझे दिखाई नहीं देती है, लग रहा है शाम हो गया है, अंधेरा हो गया है ना, इससे तुझे दिखाई नहीं देता है। ये गोविंद नहीं है, ये तो उद्धव जी हैं। उद्धव जी नीचे उतरे रथ से, देखे सबको बोले हमारे कृष्ण बहुत अच्छे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शाम हो गया था। उद्धव जी महाराज कहते हैं हम आप सबसे बाद में मिलेंगे, पहले हम यशोदा मैया से मिलेंगे, नंद बाबा से मिलेंगे। अच्छा, नंद बाबा से मिलेंगे, उनका घर का रास्ता बताइए। उद्धव, ये जो नाला दिख रही ना, नाला पानी आ रही है, ये जहां जैसे जैसे पानी आ रही है वैसे वैसे चला जा, तुझे नंदरानी का घर मिल जाएगा। और जैसे ही नाला देख करके वो अंदर जाने लगे ना, और जहां वो पानी की धार खत्म हुई वहां नंदरानी बैठी थी। वो पानी नहीं था। जब से मेरे गोविंद उस ब्रज को छोड़ करके गए थे ना, तब से नंदरानी की आंसू की धार वो नाला बह गई थी। शायद मेरे गोविंद अभी आएंगे, मेरे गोविंद अभी आएंगे, आज आ जाएंगे। उनके याद में आंसू बहते बहते वो जल की धार बन गई थी। उद्धव जी देखे, उद्धव जी के भी आंखों से आंसू बहने लगी। कितना प्रेम करते हैं ये। मां के पास जाके बैठ गए, मां को अपनी ज्ञान का परिचय देने लगे। मां मत रो, गोविंद बहुत अच्छा है। सुबह हो गई, गोपियां लोग चारों तरफ से उद्धव को घेर लिए। उद्धव से कहती है परसों कह के गया था, गोविंद कहा था परसों आऊंगा, बरसों बीत गए, और जब बरसों बीत गया तो वो खुद ना आकर के उद्धव को भेजा है, तुझे भेजा है। उसी समय एक भंवरा उड़ते उड़ते आया और गोपी के पैर पर बैठ गए। वहां के सुंदर भ्रमण गीत गाते हैं गोपी, कहते देख ये भंवरे को देख रहा है उद्धव, ये भंवरा आया है, ऐसे ही पुष्पों पे बैठता है ये, और पुष्पों की रस लेकर के भंवरा उड़ जाता है। जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है ना, तो पुष्प को छोड़ करके उड़ जाता है। उसी तरह मेरा गोविंद, उसकी इच्छाएं पूरी हो गई यहां पर, वो हम लोगों को छोड़ के चला गया है। उद्धव का जो ज्ञान था, उस ज्ञान का अहंकार टूटा। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव, ये तेरी ज्ञान की जो चर्चा है ना, सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती है मुझे। बिना कृष्ण दर्शन के हमें शांति नहीं है उद्धव, बिना कृष्ण दर्शन के हमें शांति नहीं है। उद्धव जी पुनः आकर के भगवान कृष्ण कहते हैं वो आप लोगों की बहुत बड़ी प्रेमी है। वहां ज्ञान, हम ज्ञानी बनकर के गए थे ब्रज में, और प्रेमी बनकर के आए हैं मथुरा। गोपियों को समझाना हमारे बस की बात नहीं है। अस्ति प्राप्ति कंस की पत्नी थी और जरासंध की पुत्री थी। जरासंध को पता चला कि कृष्ण ने उन्हें मार दिया है, तो उनको मारने की इच्छा से उन्होंने कई सारे 17 बार उन्होंने उन पर आक्रमण किया। उन्होंने कई बार उनके सेनाओं को उन्होंने हरा दिया, परास्त कर दिया। एक उनका मित्र था काल यवन से कहा कृष्ण को मारो। जब पता चला भगवान कृष्ण को जो अब काल यवन मारने आने वाला है, काल यवन बहुत बड़ा बलशाली दुष्ट राक्षस था, उन्होंने भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश देकर के रातों रात समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण किए, और सभी अपने गोकुल वासियों, मथुरा वासियों को उन्होंने रातों रात द्वारिका में प्रवेश करा दिए।
द्वारिका अर्थात जिस महल में असंख्य द्वार हो। जय श्री। द्वारिका अर्थात जिस महल में असंख्य द्वार हो उसका नाम द्वारिका है। बहुत सुंदर द्वारिका का निर्माण, सभी को उन्होंने रातों रात उन्होंने सभी को छुपा दिया। काल यवन उन पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण जब करने लगे तो एक पर्वत पे चढ़ गए। काल यवन ने क्या किया, पर्वतों पे चारों तरफ से आग लगा दी, और जैसे ही आग लगा दिए भगवान कृष्ण कूदे, पर्वत से बाहर निकले और भागने लगे। उसी समय काल यवन कहता है, अरे कृष्ण रण छोड़कर क्यों भाग रहा है, रण छोड़कर क्यों भाग रहा है। उसी समय भक्तों ने उनको एक नाम और दिया, रण छोड़ राय की। उनका उन समय नाम पड़ा था रण छोड़, रण को छोड़कर भागने वाले हैं। भागते भागते गुफा में पहुंच गए। गुफा में एक मुचकुंद नामक राजा थे जो देवताओं को मदद करके जीत दिला करके आए थे। उन्होंने वरदान पाए थे, जो मुझे जगाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान कृष्ण गए, दौड़ते दौड़ते गुफा में अपनी दुपट्टा उसे उड़ा दिए। काल यवन दौड़ते दौड़ते गुफा में आया और देखा, अरे दुष्ट, सोने की बहाना करता है, तू निद्राधीन हो गया है। जोर से लात मारी उस राजा मुचकुंद को। राजा मुचकुंद की आंखें खुली और आंखें खुलने मात्र से जैसे ही काल यवन को देखा, काल यवन जल के भस्म हो गया। और भगवान कृष्ण को देखकर स्तुति करी, उनसे प्रार्थना करी। कथा तो बहुत ज्यादा है, क्या करें। जय श्री। आइए हम भगवान की विवाहोत्सव में प्रवेश करते हैं। विदर्भ देश के राजा थे, नाम था भीष्मक। भीष्मक के 4 पुत्र, रुकबाहु, रुकमेश, रुकमाली, रुकमेश, और एक उसकी पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। उनका रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। विवाह की पूरी तैयारी हो गई थी, और तैयारी जब हो गई थी तो रुक्मिणी की पिता की भी इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से हो। और मन ही मन जब भगवान कृष्ण के लीलाओं का, उनके गुणगान जब सुन चुकी थी तो मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी मां रुक्मिणी। जय श्री। उस समय सबसे पहले प्रेम पत्र मां रुक्मिणी लिखती है, किसे? भगवान कृष्ण को। श्रुत्वा गुणान तेरह सुंदर में, बहुत ही सुंदर भगवान से कहती है। अब विचार कर रही है, मैं इन्हें क्या कहूं। पति कहती हूं तो पति है नहीं और पति का नाम नहीं लेना चाहिए, तो किससे संबोधन करूं? तो त्रिभुवन सुंदर से संबोधन करते हैं। जो त्रिभुवन सुंदर है, ऐसे परमात्मा से एक पत्र लिखते हैं। पत्र में लिखते हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं अपने मन से आपको पति मान चुकी हूँ और इस दिन मेरा विवाह होने वाला है। इस दिन मैं गिरजा पूजन को जाने वाली हूँ और आप आना, आप आकर के मुझे हरण कर लेना। यदि आप मेरे पति नहीं होंगे तो मैं शिशुपाल की पत्नी नहीं बनूंगी, मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। जय श्री। संदेशा लेकर के कौन गया था? संदेशा लेकर के कौन गया था? एक ब्राह्मण गए थे, पंडित जी गए थे। पंडित जी को दिए प्रेम पत्र, लेकर के द्वारिका गए। द्वारिका में प्रेम पत्र जैसे ही पढ़े, बोले ब्राह्मण देवता जल्दी जाओ, जा करके इशारा कर देना कि मैं आने वाला हूं। और उधर जैसे ही गए, ब्राह्मण ने मुस्कुराया। मां रुक्मिणी समझ गई बात बन गई है। गिरजा पूजन के लिए जैसे ही गए, उससे पूर्व गिरजा पूजन जाने वाले थे, उससे उसी दिन द्वारिका में रेवत की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह था। जैसे तैसे विवाह संपन्न करा करके बलराम जी का वो आए। बलराम जी से बताए भी नहीं, धीरे से पता चला कि मेरे कृष्ण रुक्मिणी को हरण करने के लिए जा रहा है। जैसे आ गए, पीछे से बलराम जी भी आए। उस प्रेम पत्र ने सारा लिखा ही हुआ था। धीरे से आए, सभी राजा तट थे जो कहीं आए और उसे हरण कर न ले जाए,
भान तो हो ही गई थी। जैसे ही गिरजा पूजन करके बाहर निकली माँ रुक्मिणी, सभी द्वारपाल देख रहे थे। माँ रुक्मिणी सोची इतने द्वारपाल हैं, यदि पकड़े गए तो क्या होगा। माँ रुक्मिणी सभी की ओर देखी और एक सुंदर सी मुस्कान दे दी। मुस्कान देखते ही सभी द्वारपाल अपने सुध बुध भूल गए और इसी पल का इंतजार था। भगवान कृष्ण आए। कई लोगों का कहना है रुक्मिणी का हरण भगवान कृष्ण ने किया है। भागवत जी में लिखा है भगवान कृष्ण का हाथ रुक्मिणी पकड़ी और कहती है भागो यहां से। दौड़ करके गई, रथ पे बैठ गई और भागने लगे। सारे राजा शिशुपाल आदि उनका पीछा करने लगे। रुक्मी उनके पीछे दौड़ता है, भला बुरा कहता है और उनसे कहता है। फिर युद्ध होती है। रुक्मी को बाल और मुछ मुड़वा देते हैं, जैसे मारने के लिए तलवार उठाते हैं। माँ रुक्मिणी उनके पैर पकड़ लेती है। कुछ भी है भगवान, ये आपका साला है और साले का अनादर नहीं करना चाहिए। बलराम जी बोले अरे कृष्ण ये क्या कर रहा है, ये अभी भले शत्रु पक्ष में खड़ा है लेकिन ये तेरा होने वाला संबंधी है और संबंधी के साथ कोई ऐसा करता है क्या। वहां डांट लगाते, भागवत जी में लिखा है कृष्ण जी को डांट लगाते हैं बलराम जी। और द्वारिका में गए, द्वारिका को खूब सजाया। पहले एक दो कड़ी से माँ रुक्मिणी को सजाएंगे, फिर हम गोविंद को सजाएंगे। आइए प्रेम से सभी लोग गाते हैं। इस कथा पे विशेष प्रकाश हम कल डालेंगे। जय श्री। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दूल्हा सरकार की। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसो बरू दूल्हा 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 ऐसो बरू दूल्हा
कबहू न रूठे। सबरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग हरि की बोल। बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम हरि सुंदर बोल। की दुल्हन बना दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। यदि खड़े होकर के यदि नृत्य करने की इच्छा हो सकते हैं। यदि किन्हीं को खड़े होकर के नृत्य करने की इच्छा हो तो मन में दबा के मत रखना, नृत्य कर सकते हैं। दूल्हा सरकार की जय हो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसी अंग चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा कबहू न छूटे। आज मेरी ओ मेरी आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम हरि सुंदर बोल। की दुल्हन बना दो। ए, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर की दुल्हन बना दो। बोली बांके बिहारी लाल की भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी। आहो श्याम इन नैनन में, जय हो। जो पलक ढाक तो हिलूं, ना मैं देखूं गैर को ना तोहे देखन दो। काजल डालूं किरकर जो सुरमा दियो न जाए। जिन नैनन में श्याम बसे दूजा कौन समा। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु बुला के मेरे फेरा तो पड़वा दो, बुला के मेरे फेवा बुला दो। सतगुरु बुला के मेरे फेरा तो पड़वा दो। गुरु बुला के मेरे फेरा तो पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इधर माँ रुक्मिणी का श्रृंगार हो रहा है और इधर मेरे कन्हैया का भी श्रृंगार हो रहा है। बहुत श्रृंगार कन्हैया का। कैसे पूछ रहे हैं, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। दूल्हे सरकार की लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, जय हो। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, इत्र बहुत बरसाया, इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सुंदर हर बनाया, सुंदर हर बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, किसने तुम्हें सजाया, किसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जो हमारी ये माता बहन नाच रही है ना, हेलो राधे राधे, इधर भी देख लो। ये कैमरा है ना, ये कैमरा आप हिला रहे हो, ये वीडियो बन रही है ना लाइव, थोड़ा कैमरे से दूरी बना के नाचे। बोल वाकई बिहारी लाल की जय हो। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनावो, कौन सा भजन सुनावो। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनावो, कौन सा भजन सुनावो। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं, तू ऐसा नाचे कोई में राग बता दे, तू नाचे में गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं, ऐसा कोई राज बता दे, तू नाचे में गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहे वो हर बार सांवरे। हो तेरा हो तेरा हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, दिलदार सांवरे। लागे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, दूल्हा सरकार की जय। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। जय श्री। आज मेरे गोविंद दूल्हा सरकार बने हैं, बहुत सुंदर से उनको श्रृंगार किया गया और माँ रुक्मिणी उनको हरण करके द्वारिका लाई। माँ रुक्मिणी का श्रृंगार हुआ
हरण करवा दूं। चलिए हरण कर लीजिए, जो भी है। जब तक हरण हो रही है रुक्मिणी मैया का, तब तक कुछ जो कैसी कथा है वो आपको सुना दूं। मां रुक्मिणी को बहुत सुंदर सजाया गया, मानो मां लक्ष्मी खुद आज सजी है। आज गोविंद बहुत अच्छे से श्रृंगार किया उन्होंने। और भगवान कृष्ण मां रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके द्वारिका लाए। द्वारिका को भी आज बहुत सुंदर दुल्हन से सजाया। पूरे द्वारिका वासी आज भगवान कृष्ण की विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं। बड़े विद्वान पंडित जी को बुलाया गया भगवान कृष्ण की फेरा करवाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण के बढ़िया से बहुत सुंदर से फेरा हुआ। एक दूसरे को माला भी पहनाए। मां रुक्मिणी भगवान कृष्ण को माला पहनाती है। भगवान कृष्ण मां रुक्मिणी को माला पहनाती है, जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। एक बार ताली की सेवा मीठी मीठी कर दीजिए। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर रीति से रिवाज से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। दोनों एक सिंहासन पे बैठ गए। आइए दूल्हे सरकार की भजन करेंगे और भजन करने के बाद दूल्हा सरकार की हेरी हेरी सखी ओ हो चौक पुराओ माटी रधाओ आज मेरे पिया घर आए हैं। आज मेरे पिया घर आए हैं। खबर सुनाओ जो मैं घर से जाऊं मैं। आज मेरे पिया घर आए हैं। आज मेरे पिया घर एरी सखी मंगल गौरी मेरी सखी मंगल गावोरी। मोहे काला टीका लगा होरी। मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छवे से देखो मैं तो प्यारी। हर कोई काजल लावोरी। कोई काजल गावोरी। मोहे काला टीका लगा होरी। मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छवे से देखो मैं तो प्यारी। अलहदे ना दे बजाओ सब मेले आज मेरे पिया घर आएंगे। 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 रंग पे रंग मिले। रंग मिले। नए नए ढंग खिले। नए नए रंग खिले। रंग पे रंग मिले। नए नए ढंग खिले। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी।
बजाओ रे सब मेल, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। दूल्हे सरकार की जय जय श्री। राधे राधे। चलिए, दूल्हा बने हैं नंदलाल, उनकी एक भजन करेंगे, फिर आरती करेंगे, और उनके बाद जो कोई भी कन्यादान के निमित्त इनकी पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं, और उनके बाद बाराती की जो सम्मान करना है, जिनको सौंपा गया होगा बाराती की सम्मान, वो भी कर सकते हैं। आइए, एक विवाह पूरी हो गई, इसकी गाना गाएंगे, भजन करेंगे, फिर आरती करेंगे। आरती की तैयारी देख ले, उसके बाद जो एक थोड़ी बहुत सूचना होगी देंगे, फिर आरती करेंगे। हाँ हाँ, तो जिनको नियुक्त की गई थी ऊपर आकर के पूजन करने के लिए, तो वो ऊपर आए। आ जाइए। आइए, तब तक दूल्हा बने हैं नंदलाल अथवा मेरे श्याम की शादी है का आनंद लेंगे, और इधर भगवान कृष्ण की पांव पूजन सभी करेंगे। आइए। हाँ। दूल्हे सरकार की। और थक गए आप लोग। सभी भक्तों से निवेदन, ये योगल सरकार की जोड़ी सभी पूजन करने जरूर आए, बारी बारी से सभी से निवेदन है, एक एक आकर के आशीर्वाद लें। और चलिए एक बार सभी फिर से खड़े हो जाएं, बारात में चलते हैं मेरे ठाकुर जी की, और आज मेरे श्याम की शादी है। आइए बड़े भाव से। श्री राधे। और जो हमारी माता बहन कन्यादान लेके आई हैं, धीरे धीरे करके माता रुक्मणी के चरणों में तिलक करके और अपने जीवन को धन्य बनाए। श्री राम। राधे राधे। श्री राधे। आइए। हो ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खुशी से झूमे ये मन, मिला सजनी को मोहन, खुशी से झूमे ये मन, मिला सजनी को सजन, कैसा संजोग मिला है, चोली से बंद गया दामन, कैसा संजोग मिला है, चोली से बंद गया दामन। ओहो परम कल्याणी रुक्मिणी के संग श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। ओहो बने बराती देवता सब होके साथी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जगत के पालन करता बने रुक्मण के भरता। जगत के पालन करता बने रुक्मण के हरता। है जगत के पालन करता बने रुक्मण के भरता। जगत के पालन करता बने रुक्मण के हरता। गोपियों के चित चोर दूल्हा बने माखन चोर। गोपियों के चित चोर दुल्हा बने माखन चोर। मधुमंगल और श्री रामा ने धूम मचा दी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दूल्हा सरकार की बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई बाजे गोकुल में। दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई बाजे गोकुल में। दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई बाजे गोकुल में। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई बाजे गोकुल में। दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई बाजे गोकुल में। ब्रह्मा शंकर शिव गण नाचे, ब्रह्मा शंकर शिव गण नाचे, ब्रह्मा शंकर शिव गण नाचे। ब्रह्मा शंकर शिव गण नाचे। नारद जी की वीणा बाजे, नारद जी की वीणा बाजे, ओ वीणा बाजे, वीणा बाजे, वीणा बाजे, वीणा बाजे, ओ वीणा बाजे,
बाजे, झूमे दे दे ताल बधाई बाजे गोकुल में। मेरे जयकार बधाई बाजे गोकुल में। अरे दूल्हा बने है नंदलाल बधाई बाजे गोकुल में। दूल्हा बने हैं नंदलाल बधाई बाजे गोकुल में। नंद यशोदा झूमे गाए, नंद यशोदा झूमे गाए, नंद यशोदा झूमे गाए। नंद यशोदा झूमे गाए। पुरवासी मन में हर्षाए, और बाकी मन में हर्षाए, पुरवासी मन में हर्षाए। और बाकी मन में हर्षाए। नाचे 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 दे दे ताल बधाई बाजे गोकुल में। फूला की होवे बरसा बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। अरे दूल्हा दूल्हा बने है नंदलाल बधाई बाजे गोकुल में। दूल्हा बने हैं नंदलाल बधाई बाजे गोकुल में। बोलो दूल्हा सरकार की। 2 मिनट आप लोग बैठ जाइए। एक दो बातें हैं जो हम आपको बताएं। सभी लोग 2 मिनट शांति से बैठ जाए। मां रुक्मिणी और भगवान कृष्ण की मंगलमय पानी ग्रहण संस्कार की आप सभी को खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंदलाल जी दूल्हा बने हैं, इसकी आप सभी को खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब लोग मन को शांत करके बैठिए। बस 2 से 5 मिनट में हम आरती करेंगे। सभी लोग शांत होकर के बैठ जाए। जय श्री। अभी थोड़ी मन आप लोगों की विचलित है, चित्त को शांत कीजिए। जय जय श्री। चलिए अब कुछ बातें बता रहे हैं, इस पे आपको गौर करनी है। अमल में लेना न लेना ये आपकी मर्जी है। सबसे पहले हमने जो अभी तक जो कुछ भी कथा करी है, विशाल शब्दोमयी माला बना करके भगवान के दुल्हा सरकार जी के चरणों में अर्पण करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। उसके बाद कुछ बातें हैं। बात यह है जो अभी तक हमने आपको नहीं बताई थी। क्या नहीं बताई थी? तो हमारे पास कल पूरा दिन बचा हुआ है और परसों दोपहर का 10 बजे तक का बचा है। तो करना क्या है? सभी को इस पोथी की 108 परिक्रमा करनी है। जयश्री कितनी परिक्रमा करनी है? 108। और चलने में दिक्कत हो और कोई दिक्कत हो तो 1181 करना चाहिए। हमें इतना विश्वास है यदि मन में कोई भी कामना लेकर के आप भगवान की पोथी की प्रदक्षिणा करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी, इसमें संशय मत करना। जयश्री समझ गए? दूसरी बात है 17 तारीख को सुबह 8 बजे यहां पे सार्वजनिक हवन होगा। 17 तारीख को सुबह 8 बजे यहां पे सार्वजनिक हवन होगा।
और कई लोग ऐसा कहते हैं, आपने हमें नहीं कहा, आपने हमें नहीं कहा, आपने हमें नहीं कहा। तो हम, ये जो व्यासपीठ है ये सभी के लिए है। जैसे मंदिर सभी का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। भले एक आदमी अपना संपूर्ण धन लगा के मंदिर बना दे, लेकिन मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। मंदिर किसका होता है? सबका होता है। तो इस हवन में हम सबको स्वागत कर रहे हैं, सबको बैठने के लिए। आज के बाद कोई भी ऐसा नहीं कहेंगे जो ये व्यक्ति विशेष के लिए हो रहा है, ये भागवत सभी के लिए हो रहा है। सब आकर के जुड़े, सबको हवन में स्वागत है। और 7 तारीख को जैसे ही ये 10 बजे हवन पूरा होगा, तो कई भक्तों का आग्रह था हमसे कि महाराज जी आप हमारे घर पे आए। तो जो भी आग्रह कर रहे हैं हम सभी के घर पे आएंगे। कैसे आएंगे? हम अकेले नहीं आएंगे, हम पोथी लेकर के आएंगे और अपने 2-4 पंडित जी को साथ में लेकर के आएंगे। और अनुकूलता बनी तो हम ढोल नगारे के साथ आपके घर में आएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। ढोल नगारे और कीर्तन करते हुए पोथी लेकर के, और जिसके घर में पोथी जाएगी वो व्यक्ति ये पोथी मस्तक पर लेकर के अपने घर में जाएगा। तो ये पोथी सबके घर में जाएगी और सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का साक्षात स्वरूप है। दूसरा बात, कल रात में जब कथा पूरी होगी ना, तो नित्य प्रतिदिन हम यहाँ पर वृंदावन के कलाकारों के द्वारा हमने झांकियां देखी है। महाराज जी कल कौन सी झांकी होगी? कल जो झांकी होगी वो होली होगी। किसकी होली? पुष्पों की होली। तो क्या करना है हमें? तो जिससे जितना बन पाए थोड़ा थोड़ा गुलाब की पखड़ी, हो पाए तो गुलाब की पखड़ी 200-250 ग्राम, 500 ग्राम, जो भी लेके आना हो आपकी मर्जी। और गुलाब की पखड़ी ना मिले तो पुष्पों की पखड़ी बना करके आप लेके आएंगे। अबीर गुलाल ये सब कोई नहीं लेकर के आएंगे, ठीक है? कल रात्रि में कथा के बाद हम लोग होली का आनंद लेंगे। और वैसे भी वृंदावन में होली का बहुत महत्व है। वृंदावन में जयश्री, वृंदावन में 3 महीने होली मनाती है। अभी वृंदावन से आए ना, इनसे पूछिए, वृंदावन से ही आए हैं। चैत महीना, फागुन महीना और बैसाख महीना, ये तीनों महीना होली होती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है फागुन से पहले और फागुन के बाद 3 महीने होली होती है। तो ये है। दूसरी बात, जो अभी तक कथा नहीं सुने हैं और उनसे आग्रह है कि वो कल जरूर आए। जिन्होंने 7-6 दिन तक कथा नहीं सुनी है उनसे आग्रह है कि वो कल जरूर आए और अपने जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप सगा मानते हैं, संबंधी मानते हैं, उन्हें जरूर लेकर के आए। क्योंकि कल कथा के बाद यहां से भागवत जी की अंतिम श्लोक बुलाएंगे। हम यहां से भागवत जी की अंतिम श्लोक बुलाएंगे और वो श्लोक पाठ करने से संपूर्ण भागवत कथा सुनने का फल मिलता है। तो संपूर्ण भागवत का फल किस किस को चाहिए? सभी को चाहिए। तो कल सभी आएंगे और भागवत जी का अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। और अंतिम में ये है, अच्छा आप अपने घर में छोटी मोटी पूजा कराते हैं, सत्यनारायण हवन की कथा सुनते हैं, तो पंडित जी को दक्षिणा देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। तो हमने 7 दिन तक कथा सुनाई, तो हमारी दक्षिणा बनती है कि नहीं बनती है? पंडित जी आपने कैसी बात कर दी, हमसे दक्षिणा मांग ली। हाँ, कल सबको दक्षिणा लाना है। कौन सी दक्षिणा बताता हूं। हमने बताई थी दानानी, किसी चीज का दान करना, काम का दान करना, क्रोध का दान करना, अपने बुरे चीजों का दान करना। तो जितने भी यहाँ पे कथा सुन रहे हैं सबसे हमें दक्षिणा की अपेक्षा है। कैसी दक्षिणा? आपके जीवन में जो भी बुराइयां हैं, आप सभी के जीवन में जो भी बुराइयां हैं, वो बुराइयां मैं यहाँ पे दक्षिणा रूप में आप सभी से मांगता हूं और सभी को दक्षिणा दे के यहां से जानी है। सभी को दक्षिणा यहाँ पे देनी है। और जब तक दक्षिणा नहीं दिया जाता है तब तक कथा सुनने का फल नहीं मिलता है। तो अपनी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये सब
दक्षिणा में हमें दे के जाइएगा। भूलकर भी किसी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। भूलकर भी किसी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। और भूलकर भी किसी संतों का संग मत छोड़ना, कब जाने हरि से मिला दे, कब जाने हरि से मिला दे। आइए अब दिलखुश शाह जी से आग्रह करेंगे जो कुछ सूचना लेकर के आए हैं। हमें पता चला कि आज प्रातः काल, देखिए, जो किसी आयोजन में आगे बढ़ के आते हैं ना, उसका कोई भी नाम लेता है। हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग आगे आकर के आए और हम आप सभी का सम्मान करें। एक बात और है, कल व्यासपीठ से जितने भी है यहाँ पे, सबको प्रसाद व्यासपीठ से मिलेगी आशीर्वाद के रूप में। आप दक्षिणा देंगे तो प्रसाद पंडित देते हैं ना, जैसे आप अपनी काम क्रोध यहाँ पे दक्षिणा देंगे तो इसी व्यासपीठ से हम आप सभी को प्रसाद देंगे। कोई भी प्रसाद के बिना वंचित नहीं रहेगा। सबको इस व्यासपीठ से सम्मान मिलेगा, सबको आशीर्वाद मिलेगी और सबको इस व्यासपीठ से आशीर्वाद लेनी है। सुबह की घटना मैं बताता हूँ। मुझे पता चला कि अपना ऑफिस, अपना ड्यूटी, अपना काम छोड़ करके ये सभी गेट पे बैठे थे। क्यों? क्योंकि इस कथा में जो इतनी खर्चा हो रही है ना, तो ये खर्चा कहाँ से आएगा? ये चिंता किनको है? इन लोगों को है। तो मान सम्मान किनको मिलनी चाहिए? इनको ही मिलनी चाहिए ना। हाँ, जो मेहनत करता है, जो आगे बढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य है, आप सब मिलके इनका सहयोग कीजिए। जो ये जो कथा हुई है, ये पूरी बढ़िया से अच्छे से संपन्न हो। सभी को जय श्री राधे। आइए, क्या कहना चाह रहे दिलखुश भाई जी, उनसे सुनते हैं। आज का भागवत कथा संपन्न हेतु सबसे पहले आप सबों को राधे राधे, ये शब्द का प्रयोग मैंने यहीं से सीखा। और जो आज का ये कथा था, जिसमें माँ रुक्मणी और नंदलाल जी का शादी समारोह, और यहाँ बैठे हुए तमाम आगंतुक माता एवं बहनों और सिलिकॉन पामवासी बारातीगण के रूप में शादी शुभ विवाह का हम लोग आनंद लिए। इसके लिए आप सबों को शहर से धन्यवाद। साथ ही आज जो प्रसादी दिए उनका नाम हमें मालूम नहीं है, कल बताए थे लेकिन हम भूल गए। हम क्षमा चाहते हैं उन महानुभावों से। वो अपने सिलिकॉन के केबिन के ही हैं, तो उनको ठाकुर जी के चरणों में उनका प्रणाम। और ठाकुर जी से यही हम कृपा करते हैं, आशा करते हैं कि उनका दिन शुभ हो, उनका मंगलमय हो। आइए, कुछ दान के रूप में घोषणाएं हैं। इनमें तारा देवी सोनामी B804 2100 रुपया का दान दिए हैं। और दूसरा है रमन कुमार चौधरी वेदेही हैट्स, उन्होंने 2500 रुपया का दान दिए हैं। ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। और हाँ। जिनका नाम हम यहाँ से घोषणा करते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है और चाहते भी, यही आशा भी है कि आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि उन्होंने अपना अहम योगदान इसमें दिए हैं। जिन तो भक्तों आइए, का नाम लिया जा रहा है वो भक्त ऊपर आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ले ले। जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है वो भक्त ऊपर व्यासपीठ पे आए और आशीर्वाद ले। और तीसरा नाम है इंद्रजीत सिंह A403, उन महान भाव भी 2100 रुपया का दान प्रदान किए हैं। और चौथा नाम है डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह B603, उन्होंने 5100 रुपया का दान प्रदान किए हैं। और पांचवा है भरत चौकसी जी B301, उन्होंने 5100 रुपया का दान प्रदान किए हैं। और छठा नाम है श्याम डेवलपमेंट्स, उन्होंने 11,111 रुपया दान के रूप में यहाँ पे दिए हैं। जो अपने नए बिल्डर्स हैं जिन्होंने ये बनाए हैं, ये 11,000 रुपया उन महानुभावों ने दान दिए हैं। तो आइए, आप सबों महानुभावों का सादर प्रणाम। जिन भक्तों का नाम लिया है, यदि भक्त यहाँ पे उपस्थित है तो ऊपर व्यासपीठ से आशीर्वाद ले ले। आ जाइए। और राम सेवक यादव जी 2100 रुपया का दान प्रदान किए हैं भक्ति रेसिडेंसी से। तो आप सबों को सादर प्रणाम और ठाकुर जी का असीम कृपा आप सबों पे बना रहे, यही हम आशा करते हैं। और एक किसी की ये बच्ची खो गई है, रो रही है, यहाँ आए
और मंच से बच्ची को ले जाए, मंच से ये बच्ची को ले जाए। जय हो। देख लीजिए इस बच्ची को, जिनका भी हो, आप आए यहाँ पे इनको ले जाएं। धन्यवाद। और आप लोगों का आज हमें एक आशीर्वाद चाहिए, हम तमाम सिलिकॉन वासी को। क्या आप लोग आशीर्वाद देंगे? यहाँ पे एक विचार चल रहा है और विचार ये है कि भंडारा करने का कार्यक्रम है। क्या ये भंडारा किया जाए? चलिए, खास करके माँ और बहनों का मन है तो ये भंडारा जरूर होगा। और ये भंडारा जो हो रहा है, ये भंडारा का सबसे पहले जो हम सबों का मार्गदर्शक है और सोसाइटी के सर्वोपरि सर्वेश पांडे जी, उन्हीं के मार्गदर्शक में ये भंडारा होगा। और भंडारा का जो मेन करता धरता है, जिन्हें अध्यक्ष के रूप में सोसाइटी ने मनोनीत किया है, उनका नाम है उमेश पांडे जी। उन्होंने ही सबको एकत्रित किया और कह के जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, और पूरा तमाम सिलिकॉन वासी ने इसमें सहयोग किया है और ये भंडारा हो रहा है। तो आप जहाँ से भी आए हैं, चाहे वेदेही से हो, चाहे 7 हैट्स से हो, चाहे जहाँ से भी आप लोग हो, आप सादर आमंत्रित हैं। 17 तारीख के शाम के 5 बजे से ये भंडारा चालू होगा और आपके आगमन तक, जब तक आप आएंगे तब तक ये भंडारा चालू रहेगा। तो आप सारे महानुभाव और माता एवं बहनों सब फिर से आप लोगों को सूचित कर रहे हैं कि आप लोग आमंत्रित हैं। आप लोग जरूर आए भंडारा में और आके जो प्रसाद है जरूर ग्रहण करेंगे और परिवार सम्मिलित हों। और जिन भी महानुभाव को ऐसी इच्छा हो, ये धारणा हो कि हमें भी भंडारा में कुछ देने की इच्छा हो, तो आप लोग स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं। क्योंकि ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि एक सिलिकॉन कर रहा है, ये सब मिल के कर रहे हैं। जहाँ से जो है सब मिल के कर रहे हैं। सिलिकॉन वासी तो है ही, और सिलिकॉन वासी को भी खास करके ये बोला जा रहा है कि आप भी स्वपरिवार, आप लोग आवाज़ सुनते होंगे, आप लोग भी स्वपरिवार सादर आमंत्रित हैं। तो आप लोग 17 तारीख के शाम में जो 5 बजे भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है, आप लोग इसमें सम्मिलित होकर सहयोग करें और साथ दे, बहुमूल्य समय निकाल के आए। क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं है, इसीलिए सबको मिलना पड़ेगा, सबका सहयोग भी चाहिए। तो आप सबों को सहर्ष धन्यवाद। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, ये कुछ सिलिकॉन के बच्चे हैं जो कि कल झांकियाँ जो निकलेगी उसी दरमियान ये लोग छोटा सा एक नृत्य करेंगे राधा कृष्ण के सॉन्ग पे। तो ठीक है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग कल आइए, जिस समय झांकी निकलेगा आप झांकी वाले भैया से समझ लीजिएगा किस टाइम में होगा, आप लोग आके कर सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न किया जाता है। चलिए आइए, अब आरती की ओर चले, आरती किया जाएगा। आप सबों को फिर से सहर्ष से धन्यवाद। अधारार्तिक्यं प्रज्वलितं ज्वालामालिन्यै नमः रत्नै। जो भी आज के यजमान थे इस कथा में, आज के जो यजमान थे अथवा मुख्य यजमान अथवा जिसने भी इस कथा में आज सहयोग दिया है, उनसे आग्रह की आरती के लिए ऊपर आ जाए। जो भी इस कथा में आज सहयोग दिया उनसे आग्रह कि आइए आरती करें। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। जलेन शीतलीकरणं ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती।
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संतर गुण का, नारद गुणगान करे ना भगवान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में भगवान तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में भगवान तेरी आरती, उतारो में भगवान तेरी आरती। उतारो में भगवन तेरी आरती। उतारो में भगवान तेरी आरती। उतारो में भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुर्गेन्द्रहारम तथा वसंतम। भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। और आइए सभी दोनों हाथ उठा करके एक बार ठाकुर जी के श्री चरण में राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमातु स्वामी सखा हमारे, पितमातु स्वामी सखा हमारे। पितमातु स्वामी सखा हमारे, पितमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे कृष्ण नारायण वासुदेवा हरे 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 बोलिए द्वारकाधीश की भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आरार्तिक्यमाचमनीयं सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः आरार्तिक्यं ग्रहणं वा हस्तौ प्रोक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्